चलो हम लोग बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ लिए, ठीक है। हम लोग कुछ गिना चुना बचा हुआ है, उसमें कुछ स्पेशल, जैसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ये सिर्फ और सिर्फ जब सॉल्यूट कौन रहेगा H2O2 तभी ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अप्लाई होने वाला है, ठीक है। हम लोग बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन पढ़ लिए, ये कुछ स्पेशल हैं जो सिर्फ कुछ पार्टिकुलर टाइप के ऑफ सॉल्यूट के लिए ही क्या हुए थे, पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। एक ये पढ़ाऊंगा, एक ओलियम का आपको परसेंटेज प्योरिटी पढ़ाऊंगा, ठीक है, और नॉनलिटी सबसे आखिरी में, ठीक है। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ही हैं, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड होगा, H2O2 के लिए। जब कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन हो, H2O2, तब ये जाके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग लगाएंगे, ठीक है। चलिए जरा समझ लेते हैं। इसमें आपको लिखा रहेगा क्या, जैसे मान लीजिए कोई H2O2 का सॉल्यूशन है, क्या है, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन के लिए H2O2 का सॉल्यूशन लिया, नाम क्या है H2O2 का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके ऊपर मान लीजिए लिखा हुआ है कि X, ध्यान देना, X वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, ऐसा लिखा रहेगा। पहले से समझिएगा कि इसको एक्सप्रेस कैसे करता है। कोई ऐसे लिखेगा आपको कि ये सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट कौन है, H2O2 है, इसका क्या देगा कॉन्सेंट्रेशन, X वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब निकाल के हो गया, वो ढंग से मतलब समझना आप, ठीक है। इसका मतलब समझिएगा ये कि इस सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में से 1 ml निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन में से 1 ml सॉल्यूशन निकाल लिए, ठीक, वो ढंग समझना। X वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इस सॉल्यूशन में से क्या लिए, 1 ml सॉल्यूशन लिए। अब सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्वेंट भी होगा और क्या होगा, सॉल्यूट भी होगा, ठीक है सर। उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, सॉल्यूट होगा H2O2 जो हमको नहीं पता। अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रहेगा H2O2 तो ज़्यादा रहेगा सॉल्यूट, कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा तो सॉल्यूट का अमाउंट क्या रहेगा, कम रहेगा। अब 1 ml में H2O2 कितना है हमको नहीं पता, ठीक है। ये बात तो तय है कि H2O2 सॉल्यूशन है सर, कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। अब जो भी H2O2 उसको डिकम्पोज करेंगे, इस सॉल्यूशन का 1 ml उठाए, उसमें कुछ ना कुछ H2O2 होगा, उसको क्या कौन दिए, डिकम्पोज कर रहे हैं। तो डिकम्पोज क्या ध्यान दीजिएगा, H2O2 जब टूटता है ना, डिकम्पोज होता है ना, तो 2 मोल इसका जब टूटता है तो 2 मोल वाटर और 1 मोल O2 देता है। ये ध्यान दीजिए, ये चीज़ जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये आपको स्पेशली बोलोगे सर हमारे NCERT में तो नहीं है सर, हमारे NCERT में खोजो तो कहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा आप पढ़ोगे 11th क्लास में, ठीक है। लिए आपका चैप्टर क्या, हाइड्रोजन, उसके अंदर पढ़ाया गया क्या, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, उसमें पढ़ाया गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, वहाँ 2 लाइन में निपटा दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछे भी है नीट में 2 बार, ढंग समझना आप। तो मैं क्या बोला, 1 ml सोल्यूशन लिए, उसमें कुछ H2O2 अगर नहीं पता कितना होगा, उसको डिकम्पोज किए, तो डिकम्पोज H2O2 होता है तो क्या बनता है, H2O और क्या, O2 गैस, क्या बनता है, O2 गैस। अभी जो हमारा O2 है ना, इसी के बिहाफ पे X वॉल्यूम लिखा रहता है, बताता हूँ क्या लिखा होता है। 1 ml सोल्यूशन उठाया, उसमें कुछ H2O2 था, डिकम्पोज हुआ, तो अगर यहाँ क्या डिनोट किया, X वॉल्यूम, तो क्या इसका मतलब हुआ कि X ml ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा कब, एट STP। देखो इस कॉन्सेंट टर्म्स को आपको एक बार समझ लीजिए, लॉजिक कि है क्या, आपको ढंग समझिएगा, ठीक है। कभी कि बहुत लोग इसका सिर्फ फॉर्मूला लिखवा के छोड़ देते हैं, फॉर्मूला बहुत ईजी है इसका। अगर तुम इसका नॉमेरिकल क्वेश्चन आएंगे ना तो मतलब समझो कितना चिल्लर की मत पूछो, लेकिन बोलो सर तो फिर डायरेक्ट वही करवा दो ना, ये क्यों पढ़ा रहे हो। अब यार वो सब चीज़ें पूछ चुका, ठीक है। अब हो सकता है आपको मतलब पूछ दे, बोल दे कि 4 ऑप्शन दे दे, बोले कि इसका बताओ कौन क्या मतलब निकल के आता है। बहुत सारे आप क्वेश्चन में ट्रेंड बदल रहे हैं पूछने का, बोल देगा कि बताइए कोई सॉल्यूशन दिया है X वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब क्या होता है कि X वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ कि उस सॉल्यूशन में से अगर 1 ml H2O2 सॉल्यूशन उठाते हैं तो 1 ml पूरा H2O2 नहीं रहेगा, उसमें कुछ कम H2O2 रहेगा, क्योंकि 1 ml सॉल्यूशन उठाएं, सॉल्यूट नहीं सिर्फ, तो इसमें सॉल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा। अब 1 ml में कितना सॉल्वेंट कितना सॉल्यूट हमको नहीं पता, ठीक है। जो भी सॉल्यूट हुआ कौन होगा, H2O2, उसको डिकम्पोज होने दिए, क्या होने दिए, डिकम्पोज किए। तो डिकम्पोज हुआ तो क्या देगा, अगर X वॉल्यूम लिखा हुआ है तो यहाँ X ml मिलेगा, यहाँ 10 वॉल्यूम लिखा होता मतलब 10 ml मिलता, 20 वॉल्यूम लिखा होता मतलब 20 ml मिलता, मतलब जो भी वॉल्यूम 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 मतलब क्या कि डिकम्पोज होगा क्या 20 ml ऑफ क्या देगा, O2 गैस देगा, ठीक है। कहाँ पे देगा, एट STP। इस टर्म से आप पहले से ही क्या फैमिलियर हो गए, अगर आप 11th क्लास में पढ़े होंगे तो। STP का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको गैस का मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस आपको पता होता है। अगर STP लिखा है तो मोलर वॉल्यूम आपको याद होगा 22.4 लीटर पर मोल। कोई भी आइडियल गैस लीजिए, चाहे O2 N2, बस आइडियल होना चाहिए गैस। देखो आइडियल भी हम लोग जान क्या बोला था मैं जब आइडियल सोल्यूशन पढ़ाया था, तो
जब तक न लिखा रहा है आइडियली मान के चलते हैं। तो कोई भी गैस बोल देना, तो गैस अगर है और एसटीपी पे है मतलब मोलर वॉल्यूम कितना होगा, इतना होगा। मोलर वॉल्यूम मतलब क्या कि 1 मोल अगर गैस उठाते हो एसटीपी पे तो उसका हर बार वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर ही होगा। चाहे वो हाइड्रोजन गैस रहे, चाहे वो नाइट्रोजन गैस रहे, चाहे मीथेन गैस रहे, चाहे अमोनिया। देखो साइज पे डिपेंड नहीं करेगा 2 एटम वाले हैं कि 3 एटम वाले हैं कि 5 एटम वाले हैं, इसमें मतलब नहीं है। मोलर वॉल्यूम क्या होगा हमें 20.4 लीटर ही होगा। इसको मैं क्या दिख रहा हूँ, मोलर वॉल्यूम इतना लीटर होगा। कब, एट एसटीपी। कब, जब इन लोगों का 1 मोल उठाते हो। चाहे इसका 1 मोल उठाओ तब भी इतना ही वॉल्यूम, इसका 1 मोल उठाओ तब भी इतना ही वॉल्यूम, ठीक है, इसका 1 मोल उठाओ तब भी इतना ही वॉल्यूम। जानते हो गैस के केस में जानते हो क्या होता है, गैस के केस में पार्टिकल के साइज रोल प्ले नहीं करता वॉल्यूम के लिए, ठीक है। छोटा पार्टिकल रहे, गैसियस पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल रहे, हमें उसकी संख्या से मतलब है। अगर 1 मोल गैस रहेगा एसटीपी पे, एसटीपी मतलब क्या, टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, ठीक है, और प्रेशर कितना 1 एटीएम। 1 एटीएम है रफली 1 बार भी बोलते हैं इसको, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है आपको, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इस टेम्परेचर प्रेशर को बोलते हैं एसटीपी। इस टेम्परेचर प्रेशर पे अगर 1 मोल गैस को रखोगे तो वॉल्यूम इतना होता है, याद रखो। अगर जो 11th में ढंग से पढ़े उनको याद भी होगा, मैं बस आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया। तो हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। कोई बोला 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सोल्यूशन मतलब क्या कि 1 ml सोल्यूशन उठाएंगे, उसमें कुछ H2O2 रहेगा, उसको डिकम्पोज करेंगे तो 10 वॉल्यूम लिखा तो 10 ml रहेगा, 20 वॉल्यूम लिखा तो 20 ml रहेगा, क्या O2 गैस रहेगा, किस टेम्परेचर प्रेशर पे, एट एसटीपी पे। ये इसका मतलब होता है। ढंग से इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार बातें हैं, ठीक है, इसको बहुत ढंग से समझिएगा। अब इसको मिटा देता हूँ, इसको थोड़ा न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, मतलब इसको थोड़ा सा। अब एक कॉन्स्टेंट टर्म्स हुआ, मैं क्या बोला हूँ, कॉन्स्टेंट टर्म्स में सबसे मजेदार किस्सा क्या है कि सर एक कॉन्स्टेंट टर्म्स को दूसरे कॉन्स्टेंट टर्म्स में एक्सप्रेस करना, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्स्टेंट टर्म्स दिया हुआ है, बोलो इससे तो कुछ पता नहीं चला, बहुत कम पता चला सर, आप स्टेटमेंट तो लिखवाए लेकिन थोड़ा फील कम आ रहा है, तो इसको दूसरे कॉन्स्टेंट टर्म्स में आपको एक्सप्रेस करना सिखाता हूँ, ठीक है। चलिए उसको लॉजिकली समझेंगे, कोई टेंशन लेने की बात है नहीं, ठीक। चलो अब ध्यान दीजिए, इस लाइन को बस रहने दूंगा, बाकी लाइन को मिटा देता हूँ, और रिएक्शन और बाकी सब चीज़ों को मिटा देता हूँ, और बाकी सॉरी रिएक्शन को रहने दूंगा, बाकी सबको मिटा देता हूँ आपको। अब आइए, अब आपको कहानी ये समझ में आना चाहिए कि अगर हमको 1 ml दिया है O2 का गैस और एसटीपी भी दिया है तो इसका मोल निकाल सकते हो। कैसे मोल निकालने का तरीका क्या होता है, मोल आप बहुत सारे निकालो सर, गिवन वेट बाई सर मोलर वेट, ये निकाल लेते हैं। गिवन नंबर बाई सर एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, समझ में आ रहा बात है। और गिवन वॉल्यूम बटा में क्या लिख सकते हो, मोलर वॉल्यूम। सब इसमें कोई भी चीज़ें अगर आपको नंबर दिया था एवोगाड्रो ने डिवाइड कर लो, एवोगाड्रो तो जानते हो ना 6.02 × 10⁻23। वेट दिया था मोलर डिवाइड कर लो, वॉल्यूम दिया है तो क्या डिवाइड करो, मोलर वॉल्यूम। यहाँ में O2 का क्या पता है, वॉल्यूम पता है सर, कितना 1 ml, तो मोल O2 का कितना होगा बताइए, तो गिवन वॉल्यूम बटा में मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है एसटीपी पे 22.4 लीटर होता है, लेकिन वो दिया है ml में और हमें मोलर वॉल्यूम किसमें पता है, लीटर में, तो उसको भी ml में बदल दो। क्या करें, 1000 डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो। ये 1 ml में था और ये लीटर में था, तो लीटर को 1000 मल्टीप्लाई कर लिया, ml में आ गया। अब दोनों ऊपर नीचे ml है, ml में कट जाएगा और वाला मोल का चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मोल किसका, तो ये मोल हो गया सर O2 का। बोलो सर हमारा सॉल्यूट O2 थोड़ी था सर, ये सब मोल कितने में निकाल रहा हूँ, 1 ml सोल्यूशन में, सिर्फ कितने ml में, 1 ml सोल्यूशन में कुछ H2O2 था, वो टूटा और इतना O2 दिया। अब O2 के वॉल्यूम से हम लोग O2 का मोल निकाल लिया। बोले सर O2 तो हमारा सॉल्यूट ही नहीं है सर, क्या करेंगे O2 का निकाल के, तो O2 का निकाल के हम इस रिएक्शन से कोरिलेट कर लेंगे कि अगर O2 1 मोल मिल रहा है, इसका मतलब 2 मोल H2O2 रहा होगा, यानी जितना O2 मिलेगा उससे डबल H2O2 रहा होगा रिएक्शन। ये बताओ, ये O2 का सोर्स कौन है, H2O2। ये रिएक्शन क्या बोल रहा है कि O2 1 मोल बनेगा, तो इसका मतलब क्या है, H2O2 2 मोल क्या वो डिकम्पोज हुआ होगा, ये उस सोल्यूशन में रहा होगा, क्योंकि सोल्यूशन में H2O2 रहेगा तभी O2 हमें मिलने वाला है। चलिए तो ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका क्या मतलब निकल के, इसका इट मीन्स क्या बोलोगे कि H2O2 इन 1 ml सोल्यूशन, 1 ml उठाया ना, ml इसलिए नहीं मिटाया हूँ ताकि आपको मैं बताते चलूँ। H2O2 मिला किससे, इस H2O2 से। H2O2 कितने में था, 1 ml में, तो क्या बोलोगे कि 1 ml सॉल्यूशन में H2O2 का मोल कितना रहेगा, तो जितना सर O2 बना है उससे क्या रहेगा, डबल रहेगा सर, क्योंकि इसका 1 है यहाँ पे तो 2 रिएक्ट हुआ है, यानी जितना O2 का मोल बनेगा उससे डबल मोल क्या रहा होगा
H2O2 का रहा होगा सर। ठीक है, ये रिएक्शन आपको रटा जाना चाहिए लास्ट तक, क्योंकि यार बहुत अभी अगर 11th थोड़ा ढंग से पढ़े होगा ना तभी याद भी हो गया होगा, अगर रटा भी गया होगा। ठीक है, आइए इधर, तो क्या होगा आपके यहाँ से कहानी क्या, तो 2 इंटू एक्स वाई 22.4 इंटू 1000 बोल सर, ये कहाँ से आया, तो ये O2 का मोल था सर। अब एक दो का मल्टीप्लाई, क्योंकि H2O2 डबल है किससे, O2 से। ये H2O2 है किस में, तो 1 ml सोल्यूशन में है सर। क्या है, 1 ml सोल्यूशन में है सर। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब ध्यान देते हैं, अब इसको कहानी को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, मतलब अब हमको निकालते हैं मोलरिटी। क्या निकालते हैं, मोलरिटी किसका, उसी सॉल्यूशन का जिसका क्या दिया हुआ था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्या दिया था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो मोलरिटी के लिए क्या होता है, सॉल्यूट का मोल सर। सॉल्यूट कौन है सर, H2O2। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स स्पेशली किसके लिए पढ़ रहे हैं, H2O2 के लिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए। तो सॉल्यूट कौन है, H2O2 सर। तो मोलरिटी के लिए क्या चाहिए, सॉल्यूट का मोल सॉल्यूट का कितना है, इतना। 2 इंटू एक्स वाई 22.4 इंटू 1000, ये हुआ सॉल्यूट का मोल बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सर। तो ये सॉल्यूट का मोल कितने में है, 1 ml सॉल्यूशन में, मतलब वॉल्यूम क्या है, 1 ml। अब वॉल्यूम 1 ml, तो 1 ml में थोड़ी जाने देंगे, लीटर में बदलेंगे ना, 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। मेरी बातें समझ में आ रही होगी। अब 1 है तो हटा दो, उसको कोई मतलब नहीं है, एक्स वाई 22.4 इंटू 1000, ऊपर भी 1000 है तो समझ ही रहे हो, 1000 क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपको, 2 से क्या हो 11.2, यानी मोलरिटी जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, एक्स वाई 11.2। अब बहुत लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखवा देंगे। समझिए कि 100 में 95 क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला ही चाहिए, बाकी कहाँ से आया कैसे आया ना भी समझो तो काम चल जाता है। लेकिन अब यार थोड़ा एग्जाम का ट्रेंड बदल रहा है, हो सकता है आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से ना पूछ के लॉजिक से पूछ दे कि बताओ 1 ml H2O2 सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैं मतलब सिखा दिया, और मतलब समझ में आया तो डेरिवेशन भी समझ में आया कि मोलरिटी एक्स वाई 11.2 कैसे है, जहाँ एक्स क्या डिनोट कर रहा है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, और ये क्या दिखा रहा है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ एक्स है तो मोलरिटी क्या होगा, एक्स बाई 11.2, मतलब 11.2 से डिवाइड कर दिया किसको, वॉल्यूम स्ट्रेंथ को, तो सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, मोलरिटी मिल जाएगा। ठीक है, कुछ तो बोल मेरे भाई। अब देखो मोलरिटी को बेटा में वॉल्यूम परसेंट निकाले थे, याद करो। अगर आप थोड़ा सा अब तक मेरे साथ ढंग से जुड़े हुए हो तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट इंटू 10 बाई मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये आपको मोलरिटी निकालना हो और क्या दिया हो, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, तब का ये फॉर्मूला होता है। ये भी लॉजिकली प्रूव किया था मैं आपको। तो यहाँ मोलरिटी की जगह उठा के रख दो क्या, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट इंटू क्या 10 बटा मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कौन, H2O2 सर। तो H2O2 का मोलर वेट क्या सर, सॉल्यूट कौन है यहाँ पे, H2O2 है सर। H2O2 का मोलर वेट क्या हो जाएगा बताइए, तो हाइड्रोजन का 2 और 2 गुना 16 तो क्या हो सकता 34 हो जाएगा आपको। तो मोलर वेट क्या 34 हो जाएगा आपको, और डिवाइड इक्वल टू क्या है, मोलरिटी किसके बराबर है, एक्स बाई 11.2 के बराबर है सर। ठीक है, तो यहाँ से आपको वेट बाई वॉल्यूम परसेंट को इधर रहने दो और बाकी को आप उधर फेंक दो। तो 11.2 जानते हो अप्रॉक्सीमेटली 3 से कट जाए, 11 3 से क्या होता है 33, तो ये 33 से थोड़ा ज़्यादा है। एक्चुअली में 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या 33.6, तो अप्रॉक्स में क्या 34 कहीं आसपास होगा। तो अप्रॉक्स में ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, ये 3 ऊपर जाएगा। ठीक है, x इंटू 3 बाई क्या 10, यानी अप्रॉक्स में 3/10 को लिखो 0.3 लिखोगे। अगर एग्जैक्ट करो तो 0.303 x आएगा। ये 2 फॉर्मूले आपको याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कोई एक भी फॉर्मूला याद कर लो तो काम चल जाएगा आपका। मोलरिटी निकालना है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ में 11.2 डिवाइड कर दो, और वेट बाई वॉल्यूम परसेंट निकालना है तो उसमें 0.03 मल्टीप्लाई कर दो। एक कहानी बहुत ढंग से आप समझ लीजिए। ठीक है, मोलरिटी निकालना है तो 11.2 डिवाइड कर दीजिए, और वेट बाई वॉल्यूम परसेंट निकालना है तो 0.03 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला से आपको इस सेगमेंट का बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मतलब ये 2 फॉर्मूला आपका रामबाण बोल सकते हो इस सेगमेंट के लिए। ठीक है, और लॉजिक्स आप ऑलरेडी समझ चुके हो तो कहानी आपके लिए बहुत ईजी हो जाना चाहिए। ये 2 फॉर्मूला देख लीजिए। डेरिवेशन आपको देखना है तो देखें, जो लोग IIT एडवांस वगैरह वाले हैं जिनको IIT एडवांस देना है एक बार डेरिवेशन जरूर देखिएगा, क्योंकि IIT एडवांस में क्या करता है पता है, आपको बोल देगा कि बताइए, पैसेज दे देगा, अब बोलेगा बताओ आज तक हम A समझते थे, अगर इसको A ना समझ के A समझें तो क्या होगा। समझे कॉन्सेप्ट को क्या करेगा। जैसे बोले कि x ml H2O2 सॉल्यूशन है, इसका मतलब अब तक क्या समझते थे, जो समझते हैं वो ना समझ के उसका मतलब A समझें तो क्या होगा। तो आपको देखो IIT एडवांस में क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो उसी कॉन्सेप्ट को पूछता है, बस ऐसा पूछता है ताकि आप वो फॉर्मूला एग्जैक्ट ना लगा पाओ, आपको अपने ढंग से नया फॉर्मूला ड्राइव करना पड़े।
ठीक है, इसी लॉजिक बार बार सिखाता हूँ, लॉजिक सीखो, उसके बाद फॉर्मूला ड्राइव करो। IIT एडवांस अब तो यार जेई मेंस का लेवल उतना नहीं है, जेई मेंस में कभी कभी पूछ भी देता है, नीट में तो बिल्कुल नहीं पूछता है। नीट वालों को 2 फॉर्मूला याद हो गया तो उनका कहानी खत्म हो गया। लेकिन जो IIT एडवांस की तैयारी करता हूँ, ढंग से हर बात को ढंग से समझिएगा, क्योंकि वो घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो आप आज से पढ़ते हैं फॉर्मूला उसी को यूज़ करवाए। हो सकता है आपसे एक नया फॉर्मूला ड्राइव करवाए, पैसेज में दे दे क्वेश्चन को, 3-3 क्वेश्चन, एक पैसेज पे 3-3 क्वेश्चन रहे, आपको नया फॉर्मूला ड्राइव करना पड़े और उस बेसिस पे वो तीनों क्वेश्चन बने। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कर सकता है IIT एडवांस वाला। तो उसको जो लोग एडवांस वाले हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया, तुम लोग भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बोर्ड वाले तो ये सब चीज़ों को देखो भी मत, बोर्ड वाले तो क्या कर सकते हो, अरे सर रहने दो, छोड़ो सर। बोर्ड वाले बस थोड़ा मज़ा लीजिए। मज़ा क्या लेना है कि फॉर्मूले पे 2-4 क्वेश्चन कर लीजिए, अगर खुदा न खास्ते आगरा आ गया तो ठीक, नहीं आया तो बहुत अच्छा सर। चलिए देखिए, अगर कोई क्वेश्चन देता है 20 वॉल्यूम, ऐसे लिखा है 20 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन, अब ये दे दिया बस, बोलेगा फाइंड इट्स मोलरिटी, फाइंड इट्स मोलरिटी। क्या बोला था मैं कि मोलरिटी निकालना है तो जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया है उसको 11.2 से डिवाइड कर दो। मोलरिटी कितना है 20, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना 11.2, इसको सॉल्व कर लीजिए, जितना करना है कर लीजिए, है कि नहीं, जो करना है कर लीजिए, इसको सॉल्व कर ले सकते हैं। इसका कोई पूछता वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, पहला मोलरिटी पूछा, दूसरा पूछता वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होगा सर, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होगा कि 0.303x होगा आपको, 0.303x, जहाँ x क्या था वॉल्यूम परसेंट, सॉरी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना 20, मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आएगा, क्या आएगा 6.06% आएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हो इसको। ठीक, तो ये अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया है तो उसको कुछ नहीं करना है, इसमें कन्वर्ट कर लेना है। कोई पूछे नहीं भैया, कोई बोले 11.2 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन है तो और चिल्लर दे दिया। मोलरिटी कितना हो जाएगा था इसका, तो सर जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया है उसको 11.2 से डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी 11.2 दिया हुआ है, फॉर्मूला में भी नीचे आएगा तो 11.2 ही आता है सर। मोलरिटी मतलब क्या हो गया 1 मोलर सर। को बोले सर बेटा वॉल्यूम परसेंट क्या हुआ सर, तो इसमें क्या करो 0.303 मल्टीप्लाई कर दो, किसमें x में, x क्या है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो 0.30 क्या 11.2, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आ रहा है ले लीजिए इसको। ठीक है, तो कष्ट होना नहीं चाहिए। ठीक, एक्चुअली में आपको देख लीजिए 34 के आसपास से आएगा आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ, 30.3.4 आएगा, 3.4% आएगा आपको। ठीक, चलिए कर लीजिए सॉल्व, आसान चीज़ है। अब यहाँ पे चीज़ बहुत सारे, अब देखो जैसे ही नॉर्मलिटी पढ़ेंगे ना तो उसको भी फॉर्मूला ले आएंगे। ठीक है, टेंशन मतलब नॉर्मलिटी सबसे आखिरी में पढ़ेंगे, बहुत आसान है, बहुत चिल्लर चीज़ है, बस मैं इसको इसलिए आखिरी में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसमें मुझे और बस कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ाना है, और भी चीज़ें पढ़ाना है ताकि मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने से बच जाऊँ। ठीक, ध्यान दीजिए। अब क्या है, कोई बोले आपको कि नहीं है 5.6 वॉल्यूम H2O2 सोल्यूशन। अब मेरे हिसाब से आप समझ गए होगे मेरी बात को, कोई ज़्यादा टफ बात मैं कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, को बोले बताइए इसका मोलरिटी क्या होगा, क्या करोगे, जो दिया है वॉल्यूम स्ट्रेंथ उसको किससे डिवाइड कर देना, बस 11.2 से सर, कट जाएगा 1/2 मोलर है सर। ठीक है, आसान। कोई बोले कि आइए उल्टा कर लीजिए, कोई बोले आपको कि 2.5 मोलर क्या है सर H2O2 सोल्यूशन है सर, फाइंड इट्स वॉल्यूम स्ट्रेंथ, फाइंड इट्स वॉल्यूम, देखो फॉर्मूला याद है तो फिर तो बहुत चिल्लर वाली बात है। डायरेक्ट फॉर्मूला से है, नीट में क्वेश्चन है यार, डायरेक्ट फॉर्मूला से है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बताइए, क्या होता है, मोलरिटी बराबर होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 11.2, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो 11.2 इंटू मोलरिटी। अब मोलरिटी कितना दिया है सर, तो 2.5 दे दिया है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे सर, और क्या, कोई कष्ट मेरे भाई। 5/2 5.6, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28.6 के आसपास आपको ये आने वाला है वॉल्यूम, यानी इतना वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा, मतलब 28.6 वॉल्यूम ऑफ H2O2 बोलोगे। क्या मतलब बोलोगे इसका होगा कि अगर इस सॉल्यूशन का 1 ml उठाते हैं, किस सॉल्यूशन का, इस सॉल्यूशन का, तो 1 ml में जितना भी H2O2 रहेगा वो टूट के हमें 28.6 ml ऑफ O2 देगा एट STP। ये इसका मतलब हुआ।
अगर 28.6 वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि 1 ml सॉल्यूशन उठाते हैं इसका, तो उस 1 ml में जो भी H2O2 रहेगा वो डिकम्पोज होने के बाद 28.6 ml ऑफ क्या देगा, H2O2 देगा। यही वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब है ना, शुरू में यही बताया हूँ आपको, एक दो बार रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, रटा जाए आपको, ठीक है। तो आसान कहानी है, बहुत आसान है सर, मतलब क्या कह सकते हो, इतना चिल्लर की मत पूछो सर। देखिए और तो क्या है, मोलैरिटी से अगर कनेक्ट कर लिए तो मोलैरिटी से कनेक्ट कर लोगे, क्योंकि तुम्हें मोलैरिटी से मोलैरिटी कन्वर्ट करने आता है, मोलैरिटी से मोलैरिटी कन्वर्ट करने आता है, और मोलैरिटी से वॉल्यूम स्ट्रेंथ कन्वर्ट कर लिए हो, यानी सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपको बस क्या रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डाटा जो है पता रहेगा, तो सबको सब में कन्वर्ट कर लोगे। वॉल्यूम स्ट्रेंथ से मोलैरिटी, मोलैरिटी से मोलैरिटी निकाल लोगे, मोलैरिटी से मोल फ्रैक्शन तक पहुंच जाओगे, मोल फ्रैक्शन से वेट परसेंट। समझ में आ रहा है? इतना सब चीज़ आपस में क्या कनेक्ट, मोल परसेंट या वेट परसेंट या सॉरी कॉन्सेशन काफ़ी कम आता है तो उसको पीपीएम भी एक्सप्रेस कर सकते हो। तो बहुत सारे कनेक्टेड है, मैं इसमें आप ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ जो थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा इनडायरेक्ट है, देख लेते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि सर 10% H2O2 solution by mass, find its volume strength, find its volume strength, और दे देगा क्या, if density of solution इक्वल टू, चलिए अगर आप दे देता है 1.1 ग्राम पर ml, ऐसे दे देता है। अब बताइए ये क्या होगा, 1.12 कर देता हूँ, ठीक है, इतना ग्राम पर ml दे दिया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगा। अब आपको फॉर्मूला से आ जाओ, लॉजिक से आओ, जहाँ से आना है, जहाँ से आ सकते। तो वेट परसेंट पता है किसमें, W/V में नहीं, बाई मास मतलब क्या, वेट बाई वेट है कि नहीं, कुछ तो बोल मेरे भाई। तो वेट बाई वेट को कन्वर्ट करना है किसमें, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, वेट बाई वेट परसेंट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा लिखे हो गया आप। ये फॉर्मूला आपको बताया होगा कहाँ पे, जब मैं वेट परसेंट और वेट बाई वॉल्यूम परसेंट रिलेशन बता रहा था। जिनको नहीं पता है वो फिर लॉजिक से आएंगे कि 10 ग्राम कितने में, 100 ग्राम में, क्योंकि बाई मास है, बाई मतलब W/W, W मतलब कि सॉल्यूट भी ग्राम में और सॉल्यूशन भी ग्राम में, मतलब क्या 10 ग्राम H2O2 किसने में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। फिर 100 ग्राम को क्या डेंसिटी को यूज करके वॉल्यूम बदल दो, फिर उससे वेट बाई वॉल्यूम निकाल सकते हो। लॉजिकली भी आ सकते हो, फॉर्मूला से भी आ सकते हो। फॉर्मूला याद करो। देखो ऊपर वाला टर्म तो कॉमन है ना यार, मतलब बस क्या वेट को किस में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम में। डेंसिटी का क्या होता है, वेट बाई वॉल्यूम, है कि नहीं। तो वेट को क्या करोगे, डेंसिटी को वॉल्यूम करोगे, है कि नहीं। ये डेंसिटी को नीचे ले आओ तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा क्या, वेट। ये डेंसिटी को और नीचे ले आओगे तो वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, डेंसिटी किसका, सॉल्यूशन का, मल्टीप्लाई किया तो वेट किसका, सॉल्यूशन का, तो आ जाएगा। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, बहुत चिल्लर फॉर्मूला है। जो लोग थोड़ा सा ही समझते हैं कि ऊपर वाला कॉमन है सर और नीचे वाला को बस चेंज करना है, तो ये वाला फॉर्मूला निकालो। नीचे वाला टर्म किसके लिए होता है, सॉल्यूशन के लिए होता है, डेंसिटी सॉल्यूशन का यूज करो। अब कन्वर्ट कर लो कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करने में वेट मिलता है सर, ये डेंसिटी को नीचे ले जाओ तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा, वो वेट मिलेगा, और वेट ही तो है सर नीचे। ये फॉर्मूला बहुत आसान है। आइए बोलो सर वेट बाई वॉल्यूम परसेंट निकालें क्यों, क्योंकि वॉल्यूम वेट बाई वॉल्यूम परसेंट पता है, तो सर हमको वॉल्यूम परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, 0.03x है ना। वेट बाई वॉल्यूम परसेंट था वो, ना कि वेट बाई वेट परसेंट। तो देखिए वेट बाई वेट परसेंट 10 दिया हुआ है और डेंसिटी कितना दिया, 11.12, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 11.2% हो जाएगा क्या, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट क्या होगा, 11.2 हो जाएगा। और वेट बाई वॉल्यूम परसेंट वाला क्या था, 0.303 क्या था, x है ना। तो x क्या होगा, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट डिवाइड बाई क्या, 0.303। और वेट बाई वॉल्यूम परसेंट कितना, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट कितना, 11.2 सर, 11.2 बाई 0.3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अप्रॉक्स में 0.3 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, इसको काटिए 37 के आसपास आएगा, 37.33 के आसपास, यानी इतना वॉल्यूम स्ट्रेंथ आएगा आपको। 37.33 वॉल्यूम स्ट्रेंथ आया, मतलब कि 1 ml H2O2 सोल्यूशन में अगर H2O2 डिकम्पोज होगा तो 37.33 ml क्या मिलेगा, O2 गैस मिलेगा एट STP पे, ठीक है। बहुत आसान चीज़ है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सब कॉन्सेप्ट टर्म्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान बातें मैं किया हूँ, कोई टफ बातें नहीं है, ठीक। मिटा देता हूँ इसको, ये बीच बीच में आते रहेगा, टेंशन मत लीजिएगा।
बीच बीच में आते रहेगा आपको। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं ओलियम वाले पे, ठीक है। देखो यार, ये वाला जो है H2O वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ये आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है। ओलियम वाला एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जेई वाले पूछ चुके हैं, ठीक है, एडवांस वाले पूछते हैं, ठीक। और इस सब चीज़ के लिए ये मतलब कि इंपॉर्टेंट है आपको। नीट वालों को आपसे पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखते हैं, जहाँ तक मुझे याद है नहीं पूछा गया अभी तक, लेकिन पूछा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग बात किसका कर रहे हैं, ओलियम के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आपको ओलियम के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ओलियम समझिएगा, जब भी ओलियम लिखा हो समझिएगा क्या है, H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर है। ये जो हम लोग कॉन्स्टेंट टर्म्स पढ़ाने जा रहा हूँ ना, ये कॉन्स्टेंट टर्म्स उन सब लोगों पे वैलिड होगा जो लोग, ध्यान दीजिए, मैं ओलियम मैं बोल रहा हूँ क्या कि मैं कॉन्स्टेंट टर्म्स किसी लिए पढ़ा जा रहा हूँ, स्पेशली किसके लिए, ओलियम के लिए। लेकिन आप लॉजिक समझिएगा, ये ओलियम पे वैलिड ना होके उन सब पे वैलिड होगा जिसमें क्या होगा, एक एसिड होगा और उसी का एनहाइड्रस फॉर्म होगा। क्या होगा, एनहाइड्रस फॉर्म। अगर ऐसे मिक्सचर दिए हों तो ये जो सेगमेंट में जो कॉन्स्टेंट टर्म्स पढ़ाऊंगा उस पर वैलिड हो जाएगा। देखो ये SO3 है ना, जो H2SO4 का एनहाइड्रस फॉर्म ही है। SO3 में पानी डालो तो क्या बन जाएगा, H2SO4। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एनहाइड्रस फॉर्म और एसिड, मतलब इस एनहाइड्रस फॉर्म में H2O2 डालोगे तो क्या मिलेगा, हमें एसिड मिल जाएगा। ये एनहाइड्रस फॉर्म है, इसमें पानी डालेंगे तो क्या मिलेगा, H2SO4। तो जब भी ऐसे मिक्सचर हो जिसमें क्या हो, एक कंपोनेंट एसिड हो, दूसरा कंपोनेंट उसका क्या हो, एनहाइड्रस फॉर्म हो। एनहाइड्रस फॉर्म मतलब क्या कि उसमें पानी डालने पे क्या मिल जाए, कॉरस्पॉन्डिंग एसिड मिल जाए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हो। जैसे एक तो H2SO4 प्लस SO3 हो गया, एक लिख सकते हो क्या, H3PO4 प्लस P2O5, ठीक है, P2O5 या P4O10, ठीक है, ये एनहाइड्रस फॉर्म है। P4O10 में पानी डालोगे तो ये आपको बैलेंस करो, 4 वाटर यूज करेंगे तो क्या जाएगा, 4H3PO3 बनेगा, P4 बनेगा आपको। यानी ये एनहाइड्रस फॉर्म, इसे पानी मिलाएंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपको, ठीक है। ढंग से समझिएगा बात को। उसके बाद आपको और भी फॉर्म ले सकते हो, फॉर्मूला ले सकते हो, मतलब HNO3 है और N2O5 में पानी डालो तो आपको कन्वर्ट हो जाएगा आपको, ठीक। तो ऐसे जब भी फॉर्म दिया हो जिसमें क्या एक एनहाइड्रस फॉर्म हो, उसमें पानी डालने पे क्या एसिड मिले, एनहाइड्रस फॉर्म में पानी डालने पे एसिड मिले, ये दोनों एक ही साथ हो, अलग अलग नहीं, एक ही साथ, एक ही मिक्सचर में हो, तो ये जो मैं सेगमेंट पढ़ा रहा हूँ वो आपको लागू होगा। वो सेगमेंट में है क्या वो पढ़ते हैं, लेकिन पहले समझ लीजिए कि ये जो कॉन्स्टेंट टर्म्स स्पेशली पढ़ाया जा रहा है, लिखा रहा था आपको ओलियम के लिए, लेकिन वो लागू किन लोगों पे होता है, ऐसे मिक्सचर पे लागू होगा जिस मिक्सचर में क्या हो, एक एसिड हो और उसी का क्या हो, एनहाइड्रस फॉर्म हो, सब क्या हो, एक साथ। तो उस मिक्सचर पे ए वाला कॉन्स्टेंट टर्म्स लागू होने वाला है। अब ए वाला में है क्या सर, तो बातें करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप जब ओलियम उठाओगे ना तो उस पर ऐसे लिखा रहेगा कि मान लीजिए कि 100 से ज़्यादा परसेंट नोट किया रहेगा, मतलब उसके ऊपर लिखा रहेगा ऐसे 109% ओलियम सैंपल, 109% ओलियम, ऐसे लिखा रहेगा आपको, ठीक है। ये 109% H2SO4 ऐसे लिख दे, इन ओलियम ऐसे लिखा हो, इन ओलियम, ढंग समझिएगा बात को, ऐसा लिखा हो। इसका क्या मतलब 109%, 100 में 109 ग्राम, ये कैसे हो जाएगा सर, 100 ग्राम लेंगे 109 ग्राम H2SO4 हो जाएगा तो बाकी का वेट का माइनस में रहेगा, नहीं, इसलिए मैं इसको स्पेशली पढ़ा रहा हूँ। कभी भी ऐसे इसलिए लिखा रहेगा ना कि 110 ग्राम ऑफ H3PO4 इन अ मिक्सचर, तो इसका क्या मतलब होता है, जैसे इसमें क्या है, मिक्सचर का नाम क्या है, ओलियम है, और इस मिक्सचर में क्या बोला गया कि 109% क्या है, H2SO4। तो इसका क्या मतलब निकल के आता है, देखते हैं। इसका मतलब ये निकल के आता है कि ओलियम उठाइए 100 ग्राम, क्या उठाइए 100 ग्राम, मेरी बात को हर एक बात को ढंग से सुनना, बहुत अच्छी सी बातें कर रहा हूँ। ओलियम क्या उठाए 100 ग्राम, ठीक है। अब 100 ग्राम ओलियम उठाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें सर H2SO4 भी होगा सर, और क्या होगा SO3 भी होगा सर, क्योंकि ओलियम तो क्या है, मिक्सचर है, किसका, H2SO4 SO3 का। यानी अगर सैंपल ओलियम का 100 ग्राम का उठाए, फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये क्या कॉन्स्टेंट टर्म्स पढ़ रहे हैं ना, कॉन्स्टेंट टर्म्स का एग्जैक्ट अमाउंट बताता है, नहीं सर रिलेटिव अमाउंट। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर एक 100 ग्राम उठाए क्या ओलियम, तो इस 109% का मतलब क्या होता है उसको समझा रहा हूँ कि सोल्यूशन क्या उठाए, ओलियम क्या उठाए 100 ग्राम, तो उसमें कुछ H2SO4 होगा, कुछ क्या होगा SO3 होगा। अब SO3 में क्या मिलाते हैं, पानी, क्या मिलाते हैं
पानी, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 100 ग्राम में कुछ H2SO4 पहले से था और कुछ SO3 था, जिसमें पानी मिलाने पर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब टोटल 109 ग्राम H2SO4 बनाया जा सकता है। ओलियम के ऊपर 109% कोट किया गया है। इसका मतलब क्या कि उसमें पानी मिला के, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर मिला के 100 ग्राम ओलियम से 109 ग्राम H2SO4 बना सकते हो, क्योंकि ये 100 ग्राम उठाए थे, उसमें H2SO4 भी था, SO3 भी था। इसमें पानी डालो तो ये कुछ नहीं रिएक्ट करेगा, लेकिन SO3 में पानी डालो तो क्या बन जाता है, H2SO4 में। तो पहले से कुछ H2SO4 था ही और कुछ नए H2SO4 बन गए, तो मिला के क्या हुआ, ज़्यादा H2SO4 होगा। तो क्या 100 ग्राम ओलियम लेंगे तो उससे कितना ग्राम H2SO4 मिलेगा, 109 ग्राम। ये इस परसेंटेज का मतलब हुआ। तो वैसे पानी मिलाए कितना होंगे, तो 9 ग्राम मिलाए होंगे। क्यों, 100 ग्राम तो था ही सर, अब पूरा मिला के 109 ग्राम कैसे हो गया, ये भी H2SO4 था ही और ये भी H2SO4 कन्वर्ट हो गया, टोटल मिला के 109 है। तो 100 था तो 9 एक्स्ट्रा आया, क्या, तो 9 सर वाटर आया एक्स्ट्रा, वही किसमें जुड़ गया, SO3 में। और क्या दे दिया, H2SO4। मतलब 100 ग्राम में 9 ग्राम वाटर मिलाने पे 109 ग्राम H2SO4 बनेगा, ये इसका मतलब हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है। सैंपल 100 ग्राम लेंगे तब कितना ग्राम, 109 ग्राम H2SO4 बना सकते हैं, क्या कर करके, 9 ग्राम वाटर मिला के, 9 ग्राम वाटर मिला के, ठीक है। 9 ग्राम मिलाए नहीं तो फिर 109 ग्राम नहीं बनेगा। तो ये कहानी है कि आपको 100 ग्राम से मैक्सिमम कितने H2SO4 ऑब्टेन करते हो ओलियम से, ठीक है। एक दो एग्जांपल और देता हूँ, मेरी बात को ढंग से समझना, इसको कहीं भूलिएगा मत। आईआईटी एडवांस में तो पैसेज दे के पूछा जा सकता है, पहले समझा देगा किसका क्या मतलब होगा, उसके बाद पूछ देगा आपसे। ढंग समझिएगा मेरी बात को, हर एक बात को बहुत ढंग से सुनिएगा। इसमें थोड़ा सा पेशेंट इम्पेशेंट हुए, एक सेगमेंट आपका गया। चलिए और देख लेते हैं। को बोले कि 118 ग्राम 118% ऑफ H2SO4 इन ओलियम सैंपल, ओलियम सैंपल, क्या इसका मतलब हुआ भाई, बताइए। तो सर ये ओलियम सैंपल अगर लेना, कितना ग्राम लें सर, 100 ग्राम उठाएं सर, तो 100 ग्राम H2SO4 में क्या होगा सर, 100 ग्राम ओलियम में क्या होगा, तो कुछ सर H2SO4 होगा और कुछ क्या होगा, SO3। ये भी निकाल सकते हैं कितना H2SO4 कितना SO3, ये भी निकालेंगे अभी, बस अभी पहले समझ लो। उसमें क्या करेंगे सर, तो उसमें कुछ वाटर डालेंगे सर, वाटर डालेंगे तो जो SO3 है वही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सर, H2SO4 में। और पहले से H2SO4 था और पानी मिलाने के बाद कुछ H2SO4 बना, वो मिल के कितना होगा सर, 100 ग्राम में 118 ग्राम H2SO4 मिलेगा। इसका ये मतलब होता है सर, मतलब 118% ओलियम कोट किया गया है, मतलब 100 ग्राम ओलियम से 118 ग्राम H2SO4 ला सकते हो, क्या मिला के, पानी मिला के। कितना पानी मिलाना पड़ेगा, तो 18 ग्राम सर, वो 100 ग्राम था ही सर, 118 ग्राम कहाँ से हो जाएगा, तो 18 ग्राम क्या मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे। कुछ तो बोल मेरे भाई, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। तब यहाँ से फॉर्म दिमाग में बैठा लो कि अगर कोट किया हुआ 100 + X% H2SO4 इन ओलियम, तो क्या इसका मतलब होगा सर, तो इसका मतलब ये होगा सर कि 100 ग्राम ओलियम ले रहे हैं, 100 ग्राम ओलियम ले रहे हैं, इसमें क्या होगा सर, H2SO4 भी होगा सर और SO3 भी होगा सर, ठीक है। SO3 में पानी मिलाएंगे तो पूरा मिक्सचर में, लेकिन H2SO4 एज इट इज आ जाएगा और एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 में सर। और हमें टोटल क्या मिलेगा, 100 + X ग्राम H2SO4 मिलेगा सर। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, X ग्राम H2SO4 मिलाना पड़ेगा सर, X ग्राम सॉरी H2 मिलाना पड़ेगा। तो 100 में X ग्राम H2 मिलाएंगे तो 100 + X ग्राम क्या मिल जाएगा, H2SO4 मिलेगा, किसने में, 100 ग्राम ओलियम में। ये कहानी है सर, ठीक है, ये इसका मतलब हुआ, ये कॉन्सेशन टर्म्स का ही मतलब हुआ, ठीक। अब इस कॉन्सेंट टर्म्स को मतलब समझ में आ गया, तो इसको कैसे रिलेट करेंगे। ये जो दो कॉन्सेंट टर्म्स पढ़ाया हूँ H2O2 के लिए, वो H2O2 वाला थोड़ा कम डिफिकल्ट था, कम पेचीदा था, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा पेचीदा है, लेकिन बहुत ढंग से समझिए हर बात को। ऐसे यार एक बार समझ जाओगे तो बहुत ईजी लगेगा, और जो शुरू में ही डिस्कनेक्ट हो गए उनको लगेगा कि सर क्या टीचर फालतू बातें कर रहा है सर। अब देखिए, अब आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कितना ग्राम SO3 को कितना ग्राम वाटर की जरूरत होती है, तब वो H2SO4 बनता है। तो रिएक्शन देख लीजिए कि सर SO3 है, वाटर से रिएक्ट करेगा सर, क्या बनता है, H2SO4, बिल्कुल। इसमें इसका कोफिशिएंट क्या है सर, 1, यानी 1 मोल रिएक्ट होगा। इसका कोफिशिएंट 1 है सर, तो ये भी 1 मोल रिएक्ट होगा। इसका कोफिशिएंट 1 है, मतलब कि ये भी 1 मोल बनेगा सर, है कि नहीं, यानी 1 मोल SO3 1 मोल वाटर से रिएक्ट होकर 1 मोल H2SO4 देता है, ठीक
ठीक है, इसलिए SO3 क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ क्या, H2SO4, क्योंकि SO3 में पानी मिलाएंगे तो H2SO4 में कन्वर्ट करने लगेगा, इसलिए SO3 क्या बोला जाता है, एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ क्या, H2SO4 ऐसे बोल सकते हो आप। मेरी बात समझ आ रही है, आनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, अब इसे SO3 में क्या करना है अपन को, अब इसमें एक मोल का मतलब क्या, एक मोल का मास कितना हो बताओ, मोल क्या होता है, वेट बाई मोलर वेट, तो वेट क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर वेट। अब मोल कितना है सर, एक, अब मोलर वेट कितना है 32, 48, ये 80 हो जाएगा, यानी 80 ग्राम रिएक्ट होगा किससे, वाटर से, वाटर भी एक मोल है, एक मोल मतलब वाटर, और वेट कितना, मोलर वेट कितना 18, तो वेट कितना 18 ग्राम, मतलब 80 ग्राम SO3 को क्या रिक्वायर्ड है, 18 ग्राम वाटर। 80 ग्राम SO3 में जब 18 ग्राम वाटर मिलाएंगे ना तो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 98 ग्राम ऑफ H2SO4, इसका भी मोलर वेट 98 होगा, और मास कंजर्वेशन को भी करता है कि कौन, केमिकल रिएक्शन, तो 80 और 18 रिएक्ट होगा तो ये ऑब्वियस सी बात है 98 तो बनेगा ही, ठीक है, यहाँ से भी मोलर वेट भी 98 होगा, आप यहाँ से जोड़ के भी 98 ही आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो एक आपको आइडिया मिल गया कि 100 में क्या हुआ, सॉरी 80 ग्राम SO3 को कितना चाहिए, 18 ग्राम वाटर चाहिए, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में आइए जरा, हमें इस रिएक्शन से, इस स्टोइकियोमेट्री से आइडिया मिल गया कि वेट ऑफ SO3 और वेट ऑफ H2O का जो रेशियो है वो क्या है, 80/18, ये रिक्वायर्ड अमाउंट, बोलो से 18 से ज़्यादा, 80 ग्राम में 18 से ज़्यादा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 18 से कंज्यूम होगा, बाकी जो वाटर मिलाएंगे वो एज इट इज रहेगा सर, सॉल्वेंट के रूप में बोल सकते हैं। भाई हमको मान लीजिए 80 ग्राम 18 ग्राम चाहिए और दे दिए 20 ग्राम, तो क्या 2 ग्राम एक्स्ट्रा बच जाएगा, उसको एज इट इज एज क्या मान लो, सॉल्वेंट मान लो। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो कहने का देखो, हमें क्या, ये मैं रिक्वायर्ड बोला हूँ, क्यों, क्योंकि 80 ग्राम SO3 के लिए 18 ग्राम वाटर चाहिए, अगर ज़्यादा देना दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो एक्स्ट्रा दोगे नीचे क्या हो, ऐसे मतलब सॉल्वेंट के रूप में क्या बैठा रहेगा वहाँ अंदर, क्योंकि जब तक SO3 जब तक रिएक्ट करेगा, क्योंकि H2SO4 तो पानी से रिएक्ट करता नहीं है, वो तो पानी को घुलाता है बस अपने में। हम लोग अभी तक क्या पढ़ते हैं, H2SO4 सॉल्यूशन मतलब H2SO4 सॉल्यूट, वाटर सॉल्वेंट लेते थे, यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे पानी मिलाया है, तो पहले जो पानी मिलाया है वो सॉल्वेंट के रूप में नहीं गया, जैसे मान लो ओलियम उठाओगे ना, उसमें पानी मिलाना, ड्रॉप बाई ड्रॉप मिलाना शुरू किया पानी, तो पहले वाला पानी क्या करेगा, जो उसमें SO3 प्रेजेंट है उसको बोलेगा पहले तू क्या कन्वर्ट हो जा, H2SO4 में कन्वर्ट हो जा, ठीक है, कन्वर्ट हो गया, 80 ग्राम SO3 कितना चाहिए, 18 ग्राम चाहिए, वो कन्वर्ट हो गया। अब बोले कि नहीं हम और पानी मिलाते जाएंगे, तो अब जो एक्स्ट्रा पानी मिला वो क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये रेशियो हमें चाहिए, ठीक है, ये रेशियो क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से कोरिलेट करेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये रिएक्शन क्या बोल रहा है, इसको मैं यहाँ के बाद मैं थोड़ा सा ऊपर चला जाता हूँ, कहानी की मतलब की बातें यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो 100 + x A पहले लिखिएगा, इसे पहले लिखिएगा, उसके बाद इसको लिखिएगा, ढंग से लिखिएगा। SO3 कितना है नहीं पता सर, SO3 मुझे नहीं पता, पानी कितना मिला रहे हैं सर, x, पानी कितना मिला रहे हैं x ग्राम, ये क्या हुआ है 80/18, तो वेट ऑफ SO3 कितना होगा सर, 80/18 इंटू क्या x होगा, कितने में, x कितने में मिला रहे हैं 100 ग्राम में, तो वेट SO3 कितने में आएगा इन 100 ग्राम ओलियम। यानी इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, ओलियम के 100 ग्राम सैंपल में SO3 कितना है वो बता सकते हो, किससे, वो x से, कि 100 से कितना एक्स्ट्रा है, जैसे 109 था तो x का वैल्यू क्या हो 9 हो गया, मतलब 9 ग्राम वाटर मिलाएं एक्स्ट्रा, कितने में 100 ग्राम ओलियम में, वो 9 ग्राम वाटर बता देगा कि इसमें SO3 कितना था, क्योंकि ये ऑब्वियसली देखो कोलेट करो, 18 चाहिए कितने का 80 के लिए, अब 9 ही ग्राम मिलाने से काम हो गया, मतलब ये 18 चाहिए तो 80 था, तो 9 है मतलब क्या 40 ही रहा होगा। इस रेशियो, ये बताओ ये स्टोइकियोमेट्री क्या बताता है, ये भी हमको एक रेशियो बताता है, सिर्फ एग्जैक्ट नहीं, ये नहीं कि हर बार 80 ग्राम SO3 होगा, अगर 80 ग्राम हो तो 18 ग्राम होगा, 160 ग्राम हो तो 36 ग्राम यूज होगा आपको, ये अगर 40 ग्राम हो तो 9 ग्राम यूज होगा, है ना। तो ये 100 + x देखना, x देखना कि क्या है, x जितना ज़्यादा है तो उतना वाटर रिक्वायर्ड है, क्या करने के लिए, SO3 को कन्वर्ट करने के लिए, और वही x देगा कि अगर वाटर इतना रिक्वायर्ड है तो SO3 कितना रहा होगा। ये रेशियो से हमें अगर वाटर का अमाउंट पता है तो SO3 का अमाउंट निकल जाएगा, और SO3 का अमाउंट पता है कि 100 ग्राम SO3 इतना कितना, ये पूरा डाटा लिख रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा क्या है SO3 का अमाउंट है, x क्या है वाटर का अमाउंट, 80/18 इंटू x क्या है SO3 का अमाउंट, कितने में 100 ग्राम में। अब तो 100 को इससे घटाओगे तो क्या आएगा, पहले से प्रेजेंट H2SO4, पहले से ओलियम में क्या था, पहले से H2SO4 था, SO3 था, ठीक है, पानी मिलाया तो SO3 H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन पूछेगा कि बताइए पहले से, पानी मिलाने से पहले
H2SO4 कितना था, SO3 कितना था, तो SO3 इतना था सर 100 में, तो 100 में से इतना घटाओगे तो क्या होगा, बाकी जो रहा होगा H2SO4 रहा होगा। खैर एक क्वेश्चन दूंगा तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, अभी इसको चीज़ें लिखते जाओ, ठीक है। अब एक और चीज़, यहाँ से एक और रेशियो क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो SO3 और H2SO4 फॉर्म्ड, न्यू H2SO4 फॉर्म्ड। बोलो न्यू क्यों लिखे सर, क्योंकि ओलियम में पहले से भी H2SO4 था, इस रिएक्शन से कितना H2SO4 बना उसकी बातें कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या हुआ कि अगर SO3 80 रहा हो शुरू से सर तो 98 ग्राम बनेगा, यहाँ से एक रेशियो निकाल लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन कोरिलेट हो जाएगा आपको, ये रिएक्शन याद रखिए 80, 18, 98 ये रेशियो निकालने में काम आएगा, क्वेश्चन बनाने में आपको काफ़ी काम आने वाला है, ठीक है। अब आपको मैं सब कुछ मतलब समझा चुका हूँ, अब आपको क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन दूंगा तो शायद ज़्यादा क्लियर आपको समझ में आना शुरू हो जाए, ठीक है। हो सकता है अभी तक आपको पेचीदा लगा हो, लेकिन अब मेरी बात को समझिएगा। बहुत ढंग से हर बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्शन टर्म्स है, ठीक है, बहुत मज़ेदार भी है, आपका दिमाग कितना घूमता है ये आपको बता देगा। चलिए देखिए, जैसे आपको कोई क्वेश्चन बोले 50 ग्राम ओलियम लिया, क्या लिया मैं 50 ग्राम ओलियम, ढंग सुनना, ठीक, उस पर कोट किया हुआ है कि ये क्या है 109% H2SO4 ये है इन ओलियम। एक कहानी है कि एक 50 ग्राम सैंपल लिए ओलियम का और उसमें कोट क्या किया कि 109% H2SO4 है इस ओलियम में, 109% क्या है H2SO4 है किस ओलियम में, जो ओलियम का वेट कितना लगेगा 50 ग्राम, यानी 50 ग्राम का एक सैंपल लिया ओलियम में, उसमें 109% कोट किया गया। अब इसका मतलब समझिएगा, पहले इसको भूल जाओ, इसको भूलेंगे तो क्या समझ में आएगा सर कि 109% मतलब क्या 100 + 9, ठीक है। इसका मतलब 100 ग्राम क्या लिए ओलियम लिए सर, उसमें 9 ग्राम वाटर मिला है सर, तो क्या हो गया 109 ग्राम H2SO4 बन जाएगा सर, ये इसका मतलब हुआ, ठीक, ये इसका मतलब समझिएगा। 9 ग्राम वाटर क्यों यूज हुआ होगा, क्या करने के लिए, पहले इसको भूल जाओ, अभी बस इससे खेलो, ये 9 ग्राम वाटर क्यों लाया गया होगा, तो सर जो ओलियम में SO3 होगा ना सर, उसको रिएक्ट करवाने के लिए, ओलियम में H2SO4 भी होता है सर, SO3 भी होता है, और SO3 कन्वर्ट हो जाता है किसमें H2SO4 में, तो इस SO3 को रिएक्ट करवाने के लिए वाटर डाला गया होगा सर, ठीक है। तो क्या बोलता है कि SO3 और वाटर का रेशियो क्या है, किस रेशियो में रिएक्ट करता है वो लोग, तो 80/18 में रिएक्ट करता है सर। अब SO3 तो मुझे नहीं पता सर, वाटर 9 ग्राम यूज हुआ है, वाटर क्या यूज हुआ है 9 ग्राम, तो ये रेशियो मस्ट भी इतना होना चाहिए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि SO3 का वेट कितना रहा होगा सर 40 ग्राम, कितने में, तो सर 100 ग्राम में, यानी 100 ग्राम ओलियम, इसका मतलब क्या निकल के आया कि 100 ग्राम ओलियम में सर 40 ग्राम SO3 होगा पहले से, और 60 ग्राम क्या हुआ H2SO4 पहले से होगा, लेकिन जब पानी मिला देंगे 9 ग्राम सर, तो ये बंदा भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें H2SO4 में, ठीक है, और पहले से तो H2SO4 था, ये सब मिलके 109 ग्राम H2SO4 देगा, ये पूरा इसका मतलब हुआ। यानी आपको जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है ना सर, एक्स्ट्रा 9, उससे पता चल जाएगा कि उसका कंपोजिशन क्या है, क्या पता चल जाएगा कंपोजिशन क्या है, कि 100 ग्राम में कितना SO3 और कितना H2SO4, ये पता चल जाएगा किससे, वो एक्स्ट्रा जो दिया है उससे, कौन से रेशियो से, इस रेशियो से वाटर का एक्स्ट्रा यूज करके SO3 का अमाउंट निकाल लोगे, SO3 कितने में 40 ग्राम में, कितने में 100 में, तो बाकी 60 क्या रहा होगा H2SO4 रहा होगा, ठीक है, ये मतलब हुआ। तो बोले से 50 क्यों दिए हुए, तो ये सब कहानी कब है जब 100 ग्राम होगा तब, लेकिन लिए कितना सर 50 ग्राम, इसका मतलब क्या कि 50 ग्राम में क्या होगा, 100 ग्राम में कितना है 40 ग्राम है, तो 50 ग्राम कितना होगा 20 ग्राम SO3 होगा सर, और क्या होगा सर 30 ग्राम क्या होगा, तो H2SO4 होगा सर। अगर पानी मिलाया जाए इसमें सर तो क्या होगा, 100 ग्राम से कितना मिला 109 ग्राम, तो 50 ग्राम से क्या मिलेगा
54.5 ग्राम, है ना। 100 ग्राम में मिला रहे हैं क्या, 9 ग्राम, तो 50 ग्राम कितना मिलाएंगे सर, 4.5 ग्राम, आधा है ना। 100, ये सब कहानी कब की है, जब 100 ग्राम है सर, लेकिन हम लिए कितने हैं, 50 ग्राम, तो वो सब डाटा होगा क्या, नहीं सर। 100 में उतना है तो 50 में कितना होगा, 100 में 40 तो 50 में 20, 100 में 60 तो 50 में कितना 30, 100 के लिए 9 ग्राम रिक्वायर्ड है तो 50 के लिए 4.5 ग्राम रिक्वायर्ड है। 100 से 109 ग्राम मिल रहा है तो 50 से 54.5 ग्राम मिलेगा। ये कहानी है सर, ठीक है, ये समझिएगा। यानी ये हुआ एक्चुअल अमाउंट दिया है और ये दिया है इंफॉर्मेशन, जिससे एक रिलेटिव अमाउंट मिल जाएगा कि 100 में कितना है। और 100 में कितना है अगर पता चल गया तो बाद में एलिमेंट्री मेथड लगा के 50 में कितना है वो निकाल लेंगे कि 100 में इतना तो 50 में इतना। मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोग को, बहुत अच्छी अच्छी बातें की हूँ यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए अब देखो, आप क्वेश्चन में अभी से बहुत सारे खेल सकता है। 50 ग्राम बताओ कितना रिक्वायर्ड है वाटर, 4.5 ग्राम, किस लिए, तो जो SO3 होगा उसको कन्वर्ट करने के लिए, किस में, H2SO4 में। सर क्या मिलेगा, H2SO4 टोटल इतना मिल जाएगा सर, 50 ग्राम ओलियम से 54.5 ग्राम H2SO4 बना सकते हो। लेकिन आप बोलोगे नहीं सर मैं 4.5 ग्राम नहीं मिला के 50 ग्राम वाटर मिला देता हूँ, तो उस 50 ग्राम वाटर में इतना वाटर तो क्या रिएक्ट होकर कंज्यूम हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वाटर उसको क्या मानना है, सॉल्वेंट। यानी जितना ज़रूरत है अगर उससे ज़्यादा वाटर मिलाते हो तो जितना ज़रूरत है तो कन्वर्ट करने में काम आ जाएगा, किसको, SO3 को H2SO4 में। लेकिन जो बाकी बच गया वो क्या होगा, बाकी जो बच गया उसको एज ए सॉल्वेंट मान लेना है। 4.50 ग्राम को सिर्फ 4.5 ग्राम सिर्फ चाहिए वाटर SO3 को कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन तुम 4.5 ग्राम के बजाय तुम बोलोगे नहीं मैं सब 50 ग्राम मिलाऊंगा, तो 50 में 4.5 ग्राम बोलेगा कि मेजर भाई पहले रिएक्ट हो जाने थे, बच जाएगा 45.5। वो जो 45.5 ग्राम वाटर जो एक्स्ट्रा मिलाओगे वो क्या रहेगा, वो सॉल्वेंट रहेगा, ठीक है, उसको एज ए सॉल्वेंट ट्रीट करना है। मतलब क्या बोलेंगे कि 50 ग्राम H2O मिलाओगे किसमें, इसमें, तो इतना खर्च हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा H2O, और इतना क्या बनेगा H2SO4, तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट, H2SO4 सॉल्यूट, वाटर सॉल्वेंट को ऐसे ट्रीट करके आपको बाकी आगे के एनवायरनमेंट को सॉल्व करने होंगे, ठीक है, समझो बात। एक आध क्वेश्चन करवाऊंगा तो साथ ज़्यादा क्लियर हो। एक दो क्वेश्चन में पहले ऐसे वाला करवा देता हूँ कि आपको कंपोजिशन निकालना आता है कि नहीं आता है। कंपोजिशन निकालना आएगा तभी आगे बढ़ पाओगे आप। कोई बोले आपसे कि बताइए 80 ग्राम है, 80 ग्राम लिए ओलियम और उसके बाद कोटिंग था कितने का, तो 118% का। क्या कोटिंग था, 118% H2SO4 था। एक कोटिंग था किसके ऊपर, ओलियम के ऊपर, लेकिन ओलियम का अमाउंट एक्चुअल में कितना था 80 ग्राम। चलिए तो 118% का मतलब क्या लिखेंगे सर, ओलियम क्या होता है, मिक्सचर होता है किसका, H2SO4 SO3 का, ठीक है। 118% मतलब क्या कि 100 प्लस क्या 18, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि 18 ग्राम को वाटर एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। 18 ग्राम वाटर कितने में, 100 ग्राम ओलियम है, उसमें सर H2SO4 भी है सर, SO3 भी है सर। अब इस SO3 में हमें 18 ग्राम वाटर डालना है सर, ठीक है, तो हमें टोटल क्या मिलेगा 118 ग्राम H2SO4 मिलेगा सर। ये इसका मतलब, अभी इसका कोई कहानी नहीं है, अभी इसका मतलब लिख रहा हूँ। तो क्या मिलाए होंगे 18 ग्राम क्या मिलाए होंगे सर, वाटर मिलाए होंगे, ठीक है। रेशियो क्या बोलता है, रेशियो किसका, SO3 H2O का, कि किस रेशियो में SO3 और H2O रिएक्ट करते हैं। SO3 और H2O रिएक्ट करते हैं हमेशा कितने में, 80:18 रेशियो में। अब हमें वाटर कितना दिया है, वाटर 18 दिया है, खुद बोला है कि वाटर 18 कितना एक्स्ट्रा होगा, यूज होगा, और रेशियो का 80/18 ही है। इसका क्या मतलब हुआ कि SO3 कितना हो गया 80 ग्राम, क्या हो गया 80 ग्राम, कितने में, तो ऐसे 100 ग्राम में सर। एक क्या किस में मिला सर, ओलियम लिए सर कितने ग्राम, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में क्या था सर 80 ग्राम तो सर SO3 था, तो बाकी क्या रहा होगा 20 ग्राम H2SO4 होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितना ज़्यादा 100 से एक्स्ट्रा रहा, जितना 100 से एक्स्ट्रा रहा, इसका मतलब कि उस ओलियम में SO3 ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे 100 प्लस x में x को बढ़ाते जाओगे, मतलब उस ओलियम मिक्सचर में SO3 बढ़ते जाएगा। जैसे उसमें कितना था 109 था, तो 40 और 60 का रेशियो आया था, इस वक्त 118 हुआ, तो इतना रेशियो 80 और 20 का रेशियो आया। क्या हुआ 80 और 20 का रेशियो आया, ठीक है। अब 80 ग्राम SO3 और 20 ग्राम क्या है H2SO4 है। अब कहानी क्या है 80 ग्राम में निकालना है, ये सब कहानी किस में निकालो 100 ग्राम में, 100 ग्राम SO3 इतना, 20 ग्राम H2SO4, और जब इसमें पानी मिला देंगे कितना 18 ग्राम पानी मिला रहे हैं, 100 में कितना
100 ग्राम ओलियम में 18 ग्राम पानी मिला रहे हैं, तो क्या बन जा रहा है 118 ग्राम H2SO4 बन जाएगा। ये कहानी है कब की, जब सब डाटा 100 ग्राम पे है। अब 100 ग्राम तो है नहीं, 80 ग्राम है, तो क्या बोलोगे अगर आपसे पूछा है कि SO3 कितना बताओ, इसमें वेट ऑफ SO3 कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, तो करेंगे क्या सर कि 100 ग्राम में क्या है, 100 ग्राम में क्या है सर, 100 ग्राम में 80 ग्राम SO3 है सर, तो 80 ग्राम में क्या हो जाएगा, 100 ग्राम ओलियम में 80 ग्राम SO3 है, तो 80 ग्राम ओलियम में क्या हुआ सर 80/100 इंटू 80, जो जीरो कट जाएगा 64 ग्राम सर SO3 होगा। ठीक है, तो बाकी 16 ग्राम क्या रहेगा सर, तो 16 ग्राम रहेगा H2SO4 सर पहले से। ठीक है, अब 100 ग्राम के कितना पानी चाहिए 18 ग्राम, तो 80 ग्राम कितना वाटर चाहिए निकाल लोगे, इसे मिटा दूँ, ये सब पहले हो चुका है, 100 में पहले निकाल लिए। आइए, तो क्या हुआ 100 में पहले निकाल, अब देखो 100 ग्राम वाटर के लिए 100 ग्राम ओलियम में हमें 18 ग्राम वाटर चाहिए, क्या चाहिए 18 ग्राम वाटर चाहिए सर, रिक्वायर्ड था। तो 80 ग्राम ओलियम में कितना रिक्वायर्ड होगा सर 18/100 इंटू 80, इतना ग्राम H2 रिक्वायर्ड होगा सर, सॉल्व कर सकते हैं। 18 जा क्या 144 एंड 14.4 ग्राम सर, इतना ग्राम H2 रिक्वायर्ड होगा सर, इससे ज़्यादा अगर H2 डाल दोगे ठीक है तो क्या होगा आपको सॉल्वेंट ग्रुप में रहेगा। ठीक है, ये सब कहानी है इसका मतलब। इसमें कंपोजिशन मिल गया, वेट ऑफ SO3 कितना 64 ग्राम, वेट ऑफ H2SO4 कितना, वेट ऑफ H2SO4 कितना सर 16 ग्राम, क्योंकि टोटल मिला के 80 ग्राम था। ठीक है, इसमें पानी कितना चाहिए सर 14.4, तो मिलाने के बाद क्या हो जाएगा सर, तो मिलाने 180 और इतना 94.4 ग्राम, पहले से इतना था, इतना ग्राम पानी मिला दिए, तो इतना ग्राम क्या मिलेगा H2SO4 मिलेगा, कितने से 80 ग्राम ओलियम से इतना ग्राम H2SO4 मिलेगा, यही कहानी। ठीक है, मेरी बातें समझ में आई होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अब जो लोगों को लगता है कि नहीं सर मुझे इतना नहीं करना है, मुझे सीधे सर एक फॉर्मूला बना के दे दो मैं रट्टा मार लूँगा, तो उनको फॉर्मूला बना के मैं दे देता हूँ। ठीक है, ढंग से देखिएगा, जिनको फॉर्मूला लिखना है फॉर्मूला लिखिएगा, जिनको समझ लॉजिकली आना है लॉजिकली आइएगा, आपको जो करना है करिए, बस मेरी बात को ढंग से दिमाग में बैठा लीजिए। चाहे आपको फॉर्मूले से आना है चाहे लॉजिक से आना है, हमेशा लॉजिक पे ज़्यादा भरोसा रखो, फॉर्मूला क्या है तो भूल जाने वाली चीज़ है यार। ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि वेट, कोई बोले कि मान लीजिए y ग्राम सैंपल दिया है, y ग्राम ओलियम सैंपल दिया है और उसमें कोटिंग है 100 + X% H2SO4, ये कोटिंग है, ये उसका वेट है और ये कोटिंग है। इसमें क्या 80 ग्राम था, 118 ग्राम कोटिंग था, तो मैं y ग्राम दिया हूँ, 100 + X ग्राम क्या है परसेंट क्या है कोटिंग है आपको। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा लास्ट में जो आप लाए 80/100, ठीक है, ये कहाँ से आया, उसमें 80 ग्राम क्या आया था SO3 आया था, किससे किससे, वो 18 जो एक्स्ट्रा दिया था उससे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस एक से आपको मिल जाएगा कि 100 में, ध्यान दीजिए वेट ऑफ, बहुत ढंग से बता रहा हूँ मैं, वेट ऑफ SO3 कितने लिखने जा रहा हूँ इसमें। ठीक है, देखो कितने निकालता है 80 में, 80 क्या हुआ फाइनली मल्टीप्लाई हुआ, देखो ये 280 में कंफ्यूज मत होना, ये क्या लेते 100 ग्राम ओलियम इतना ग्राम SO3 और 80 ग्राम ओलियम, ओलियम कितना देते 80 ग्राम का, तो यहाँ ओलियम कितना है y ग्राम का, तो y फाइनली मल्टीप्लाई होगा, ये बात तय है। ठीक है, फॉर्मूला बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, जो लॉजिकली किए हैं वही कर रहे हैं, जिनको फॉर्मूला से आना है फॉर्मूला सही है, जिनको लॉजिक से आना लॉजिक सही है, y आखिरी में मल्टीप्लाई करना है, 100 नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि जो भी डाटा, जो परसेंटेज वाला डाटा दिया जाएगा उससे क्या होगा 100 आएगा ही आएगा, 100 जो भी डाटा पहले आएगा वो 100 ग्राम में आएगा, अब बाद में उसको y ग्राम के लिए कन्वर्ट करेंगे तो ये y/100, ठीक है, ये आएगा ही आएगा। जिनको फॉर्मूला पे आना है फॉर्मूला से, जो लॉजिक से आ रहे हैं उनको समझ में आ रहा हो कहानी कहाँ से ला रहा हूँ, ये 80 आया कहाँ से, यहाँ से, ये 100 आया कहाँ, क्योंकि हम हर बार परसेंटेज से निकालते हैं तो 100 ग्राम ओलियम के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे। ठीक है, अब ऊपर वाला जो 80 है ये कहाँ से आया, ये आया कहाँ से, तो 80/18 इंटू x, याद को उसमें 118% था, तो 118% मतलब 18 एक्स्ट्रा, तो यहाँ 18 था, 18 कट गया था और 80 आया था,
और y भी 80 था तो 80 इंटू 80/100 हो गया आपको, यही फॉर्मूला हो गया आपको, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला बना लीजिए। बोलोगे सर आप उसी चीज़ को बस फॉर्मूला बना दिए, आपको याद नहीं था? बिल्कुल नहीं था मेरे को, मैं तुम लोग जैसा पागल नहीं हूँ कि मैं इसको मैं रट्टा मार के बैठा हूँ। मैं तो फॉर्मूला से नहीं आता हूँ, मैं तो लॉजिक से आता हूँ भाई। आपको अगर लॉजिक से आना है तो आइए, नहीं आना तो आप क्या कर सकते हैं, xy/100 ऐसे आपको फॉर्मूला याद कर लो। 80/18 रेशियो हमको पता है, ठीक है, xy/100। और ये SO3 है तो बाकी आपको कोई पूछे H2SO4 कितना सर, H2SO4 कितना, तो सर y माइनस 80/18 xy/100, यानी जितना SO3 होगा वो क्या करना है, वॉल्यूम से घटा लेना है, तो क्या H2SO4 वेट मिल जाएगा। एक इससे पहले से मतलब मिक्सचर में जो वॉल्यूम मिक्सचर में जो है, ठीक है, नीचे ज़्यादा नीचे तो नहीं चला गया हूँ मैं, नीचे जैसे फॉर्मूला है, जिनको फॉर्मूला याद करना है फॉर्मूला रट्टा मार लीजिए। मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपको, मेरे हिसाब से लॉजिकल आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। खैर आइए, अब बोलो सर पानी का रिक्वायरमेंट कितना होगा, 100 के लिए तो 1 ग्राम रिक्वायर्ड है, तो वाई के लिए क्या हो जाएगा आपको, वाटर का रिक्वायरमेंट मिटा देता हूँ आपको, सबका फॉर्मूला लिखवा देता हूँ आपको। अगर याद हो जाता है फॉर्मूला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ यार। देखिए तो बोले वाटर रिक्वायरमेंट कैसे निकालेंगे सर, कितना वाटर रिक्वायर्ड है, तो एक लाइन क्या बोला कि 100 के लिए 1 ग्राम रिक्वायर्ड है, 100 के लिए क्या है 1 ग्राम रिक्वायर्ड है, तो 1 के लिए क्या x/100, तो y के लिए हो जाएगा x/100, इतना वाटर रिक्वायर्ड होगा है ना। और वही xy वाटर 100 रिक्वायर्ड है और उसका 80/18 क्या हो जाएगा, SO3 हो जाएगा यार। अगर ये भी निकाल देते पहले तो ये वाला फॉर्मूला से ये वाला फॉर्मूला तक पहुंच सकते थे आप। पहले क्या निकालो, 100 के लिए x है तो के लिए क्या x/100, तो y के लिए इतना x/100 इंटू वाई, यानी इतना वाटर रिक्वायर्ड है, ठीक है। और जितना वाटर रिक्वायर्ड होगा उसमें क्या हुआ 80/80 क्या होता था, वेट ऑफ SO3 और वेट ऑफ H2 रिक्वायर्ड, और ये क्या है x/100, तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ SO3 के लिए क्या हो जाएगा 80/18 इंटू x/100 कर देंगे, वही तो आ रहा है आपको। जैसा आना है जैसा लिखना है लिखें, मैं तो आपको लॉजिक से ही बताऊंगा, ठीक है। फॉर्मूला रटा जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत महान इंसान हो, नीट वाले ही कुछ ऐसे कारनामे कर सकते हैं, बाकी से मुझे उम्मीद नहीं है ऐसे। खैर ये हो गया वाटर का रिक्वायरमेंट, ये हो गया SO3 मिक्सचर में कितने ग्राम, y ग्राम मिक्सचर में SO3, y ग्राम मिक्सचर में H2SO4, ये निकल गया, ठीक है। कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इस फॉर्मूले से भी 1-2 क्वेश्चन कर देता हूँ, अगर आप याद कर पाए समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, पहले तो ये बता देता हूँ कि x का जो है मैक्सिमम कुछ लिख लिए थे, लिख लिए हो गया, ठीक है। x का जो है ये 100 + x मतलब क्या सर, 109 लिखिए 118 लिखिए सर, क्या ऐसे 100 + 25 100 + 30 कुछ भी लिख देंगे क्या, 150% लिख देंगे क्या वॉल्यूम, कुछ भी लिख दो सर 150% 160%, नहीं वॉल्यूम ये जरूर बोल रहा हूँ कि 100 से ज़्यादा परसेंटेज होगा, लेकिन ज़्यादा का रेंज है, ये नहीं कि सर 100 से ज़्यादा सर कुछ भी ले लो 200% ले लें सर वॉल्यूम, नहीं बोलो सर। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि वॉल्यूम में क्या होता है H2SO4 भी होता है SO3 भी होता है, SO3 बढ़ाते हैं तो क्या होता है x का वैल्यू बढ़ता है ना। नेक्स्ट देखने का वॉल्यूम, ठीक है, इस पर कोड क्या है 100 + x% H2SO4, ठीक है। अगर वॉल्यूम में SO3 का परसेंटेज बढ़ेगा यानी x बढ़ेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा SO3 रहेगा वॉल्यूम के कंपोजिशन में उतना ज़्यादा वाटर हमको खर्च करना पड़ेगा H2SO4 कन्वर्ट करने के लिए, जितना ज़्यादा SO3 उतना ज़्यादा x, ठीक है। अब जितना ज़्यादा x, तो अब बताओ SO3 ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, हम 100 ग्राम वॉल्यूम लिए तो बहुत होगा तो क्या हो, पूरा का पूरा 100 ग्राम SO3 हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वॉल्यूम में SO3 100 से ज़्यादा हो जाए, बात समझिएगा। वॉल्यूम क्या होता है, मिक्सचर होता है किसका, H2SO4 और SO3 का, ठीक है। अब वॉल्यूम का लिए 100 ग्राम तो बहुत हुआ तो क्या हुआ, पूरा का पूरा SO3 हो जाएगा। ऐसे क्या होता है 40 ग्राम SO3, 60 ग्राम H2SO4, 50 ग्राम SO3, 50 ग्राम H2SO4, ऐसा होता है। लेकिन तुम बोलोगे नहीं मुझे x मैक्सिमम चाहिए, x मैक्सिमम क्या होगा, फॉर x मैक्सिमम की हम कितना रेंज तक लिख सकते हैं, वॉल्यूम के ऊपर कोटिंग क्या हो सकता है मैक्सिमम, तो फॉर x मैक्स वेट ऑफ SO3 क्या लेंगे 100 ग्राम इन क्या, इन H2SO4 इन 100 ग्राम वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम को हम लोग क्या मान लिए, प्योर SO3 मान लिया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा 100 ग्राम वॉल्यूम लेंगे पूरा SO3 ही होगा आपको, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ही होगा आपको, है ना।
ठीक है। SO3 100 ग्राम से ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना, 100 ग्राम ओलियम में पूरा का पूरा SO3 लिया, अब क्या चाहिए भाई, इससे ज़्यादा तो SO3 नहीं हो सकता। अब 100 ग्राम SO3 मैक्सिमम है तो उस हिसाब से निकाल लो क्या कि X मैक्सिमम कितना होगा। अब जानते हो SO3 और H2O का रेशियो कितना है, वेट ऑफ H2O 18/80, 80/18 है। अब SO3 100 ग्राम है, पूरा SO3 ले लिया हूँ आपको, ये पूरा लाइन समझिएगा आप, बटा में क्या वेट ऑफ H2 इंटू क्या 80/18, 5 4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 90 बटा वेट ऑफ H2 हो जाएगा 22.5 ग्राम होगा। मतलब कि आपको ओलियम के ऊपर मैक्सिमम कोटिंग हो सकता है क्या, तो ओलियम के ऊपर मैक्सिमम 100 + 22.5% कोटिंग हो सकता है, इससे ज़्यादा कोटिंग नहीं होगा। इससे ज़्यादा मतलब क्या, SO3 100 ग्राम ओलियम में SO3 120 ग्राम हो जाएगा, ये संभव वाली बात नहीं है। मतलब कि इससे ज़्यादा कोट नहीं कर सकते, मतलब 100 ग्राम ओलियम में इससे ज़्यादा वाटर यूज नहीं करना पड़ेगा आपको SO3 को कन्वर्ट करने के लिए। किसमें H2SO4 में, ये कहानी याद रखिएगा। यानी ओलियम के ऊपर मैक्सिमम कोटिंग क्या होगा, तो सर मैक्सिमम कोटिंग होगा 122.5%, ये मैक्सिमम कोटिंग होगा ओलियम H2SO4 इन ओलियम। कोई बोले से इससे ज़्यादा दे दो, मतलब गलत दिया है, क्या दिया है, गलत दिया है। कोई पूछ भी सकता है कि बताओ ओलियम के ऊपर मैक्सिमम कोटिंग क्या हो सकता है H2SO4 का, तो 122.5। इससे ज़्यादा कोटिंग, कोई बोले 125% ओलियम, निकालो वैल्यू, निकालने मत लग जाना, 122.5 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता सर। क्यों, 122.5 पे क्या हो रहा है, ये तो पूरा पूरा ओलियम में SO3 आ रहा है, H2SO4 पहले से है ही नहीं, मतलब सर क्या 100 ग्राम ओलियम में 100 ग्राम SO3 से ज़्यादा थोड़ी हो जाएगा सर। इसलिए ओलियम पे 122.5 से ज़्यादा परसेंटेज कोटिंग नहीं हो सकता। इसे चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिए। बहुत अच्छी बातें किया हूँ मैं, बहुत अच्छी बातें किया हूँ। मेरे को लग रहा है सर, ये तो आपको लग रहा है ना सर कि आप अच्छी बातें कर रहे हैं, मेरे को तो लग रहा है कि सर कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये सब पूरा फॉर्मूला रट्टा मार लो, कोई कष्ट नहीं है। फॉर्मूला रटा गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं रटाया तो लॉजिक से आ जाइए, और लॉजिक भी ना समझ में आया, फॉर्मूला भी नहीं रटा पाया तो क्या, तो मेरे में कोई कमी है, नहीं तो तुम आप लोग गधे भेड़ हो, और क्या। ठीक है, चलिए, तो 1-2 क्वेश्चन करवा लेता हूँ आपको, किससे, फॉर्मूला से, ताकि आपको फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाए। ऐसा मैं कोशिश करता हूँ। आइए, क्वेश्चन देखते हैं। बोला सर 10 ग्राम ओलियम लेते हैं सर, 10 ग्राम ओलियम हैविंग 113.5% H2SO4। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, ये आपको लाइन लिखा हुआ है। पूछेगा पहला, फाइंड द अमाउंट ऑफ SO3 प्रेजेंट इन ओलियम सैंपल, ठीक है, पहला। दूसरा, $40 ग्राम of H2O added into oleum, then find the mass percent of H2SO4 in resulting solution। थोड़ा सा क्वेश्चन को ठीक किया हूँ मैं, इसमें पहला ऑप्शन पे आते हैं। पहले आसान चीज़ें हैं। इसमें कोटिंग क्या है सर, 100 प्लस में 13.5 कोट किया, मतलब x का वैल्यू क्या हो गया सर 13.5, और y कितना दिया है सर 10। आइए, तो पहले निकाल लेता हूँ SO3 का वेट कैसे निकालते हैं सर सैंपल में, तो 80/18 सर, और x/y क्या 100 लिखते हैं सर, ये होता है फॉर्मूला सर। ठीक है, 80/18, x कितना 13.5 एक्स्ट्रा है सर, y कितना 10 बटा 100, पॉइंट से पॉइंट जैसे 0 कट जाएगा, आपको ये पॉइंट हटा के 10 लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे 9 से काटो 9 दूनी 18, 9 से काटो 15, 2 से 4 कितना, 5 दूनी 15, 5 दूनी 10, 2 से 2 6 ग्राम, क्या आया
6 ग्राम आया, किसका? SO3 का। कितने में? 10 ग्राम वॉल्यूम में। मतलब इस वॉल्यूम में पहले से 6 ग्राम SO3 रहा होगा सर, और 4 ग्राम H2SO4 रहा होगा पहले से, जब वॉल्यूम सैंपल लिए थे तब। ठीक है, चलो अब इसमें पानी मिलाना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन खत्म। कितना वॉल्यूम परसेंट? 10 ग्राम वॉल्यूम में कितना है SO3 सर? 6 ग्राम सर। यहाँ से परसेंटेज से आ गया हमें। ठीक है, x और y की वैल्यू निकाल लो, फॉर्मूला लगा दो, अगर याद है तो, नहीं तो फिर लॉजिक से आओ। दूसरा ये 40 ग्राम मिला रहे हैं तब क्या करेंगे सर? आइए 40 ग्राम मिला रहे हैं तो क्या होगा? 40 ग्राम H2 एडेड कर रहे हैं वॉल्यूम में, तो मास परसेंट H2SO4 कितना होगा सर? देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए पहले वाटर रिक्वायर्ड कितना है देख लेते हैं। वाटर रिक्वायर्ड कैसे निकालते हो यार? तो सर x/100, कुछ तो बोल मेरे भाई। x/100 होता ना, x 13.5, y कितना सर? 10/100, ये हो जाएगा सर, यानी 1.35 ग्राम सर। यानी इतना वाटर क्या होगा? रिक्वायर्ड होगा। इतना वाटर रिक्वायर्ड होगा कितने में? 10 ग्राम वॉल्यूम में। क्या करने के लिए? तो ये 6 ग्राम SO3 को H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए। तो बताओ H2SO4 मिलेगा कितना फाइनली? पहले से कुछ H2SO4 था, और कुछ पानी मिलाने के बाद जो SO3 है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? H2SO4 में, है कि नहीं? यही तो कर रहे हैं भैया। तो कितना? तो सर पहले से टोटल सैंपल 10 ग्राम का था, और उसमें 1.35 मिला दिए क्या? H2O, और जैसे ही 1.35 रिक्वायर्ड H2O ना, यानी ये रिक्वायरमेंट किस लिए है? SO3 को H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब जैसे ही इतना ग्राम पानी मिलाओगे, इसमें कोई SO3 नहीं मिलेगा, सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2SO4 में। तो 10 ग्राम पहले से था, 1.35 ग्राम पानी मिलाया, तो सब मिलके क्या हो जाएगा? सब मिलके H2SO4 हो जाएगा। तो फाइनली क्या 11.35 ग्राम क्या मिलेगा सर? H2SO4 से मिलेगा। कुछ तो बोल मेरे भाई। ठीक है, ये 11.35 ग्राम क्या मिलेगा? H2SO4 मिलेगा सर फाइनली पानी मिलाने के बाद। कुछ H2SO4 पहले से था सर, और कुछ SO3 कन्वर्ट हुआ होगा H2SO4 में। 10 ग्राम वॉल्यूम लिए थे, उसमें पहले कुछ SO3 था, कुछ H2SO4 था। उस 10 ग्राम में 1.35 ग्राम वाटर मिलाए हैं, किसके लिए? SO3 को H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए। अब सब H2SO4 है सर, तो 10 ग्राम था, उसमें इतना मिला है, और सब H2SO4 में कन्वर्ट हो गया। मतलब पूरा मिला के जो SO3 है वो भी अब H2SO4 बन गया, तो सब मिला के अब इतना जो है H2SO4 रहा होगा। बोलो सर पूछा तो मैं मास परसेंट होता है। एक बार H2 मास परसेंट के लिए क्या करते थे? सॉल्यूट का वेट, या जिसका मास परसेंट निकाल रहे हो, जिसका मास परसेंट निकाल रहे हो उसका वेट, तो उसका वेट कितना आ गया सर? 11.3, क्योंकि 10 ग्राम जो लिए थे वो वॉल्यूम था, पूरा H2SO4 नहीं था, पूरा H2SO4 इतना होगा। और डिवाइड बाय सर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन सर। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना मेरे भाई? 10 पहले से था मेरे पास, और 40 पानी मिला है। बोलो सर 40, तो 40 में कुछ पानी क्या खर्च हो गया है, किसमें? SO3 को H2SO4 कन्वर्ट करने में। लेकिन हमको क्या मतलब? हमें सॉल्यूशन में क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, और तो सिंपली ऐड होता है ना यार। यानी 40 बाद में मिला है और 10 पहले से था, यानी टोटल फाइनली सब रिएक्ट करके टोटल जो वेट बनेगा 50 ग्राम का ही बनेगा ना यार। तुम्हें लगेगा कि सर 40 ग्राम पानी मिला तो 40 ग्राम पानी थोड़ी बचा सर, 1.35 तो खर्च हो गया ना सर, किसमें? SO3 को H2SO4 कन्वर्ट करने में। तो कितना बचा सर? ये 38.65 ग्राम बचा सर। तो 38.56 ग्राम क्या H2O लेफ्ट एज क्या? सॉल्वेंट। ठीक है, और फिर क्या बोलोगे कि 11.3 क्या 5 क्या बचा बना, क्या H2SO4 बना सर। मेरी बात समझ में आइएगा, समझ में आना चाहिए। ठीक है, इतना क्या बना? H2SO4 बना सर, और इतना H2O बचा सर। तो दोनों को जोड़ो ना मेरे भाई, ये 15 तो आएगा, क्योंकि वेट तो सिंपली ऐड होता है ना। तो ऐसे आओ, कितना पानी बचा सर और कितना सॉल्यूट बना सर, वाटर सॉल्वेंट H2SO4 सॉल्यूट, दोनों जोड़ोगे तो 85 आएगा। अरे मास कंजर्व होता है यार, 40 बाद में मिला है, 10 पहले से था, 50 ग्राम तो होगा ही, इंटू क्या 100। ठीक है, यहाँ से 2 कट जाएगा और आ जाएगा 22.7%। यानी जैसे ही 10 ग्राम वॉल्यूम में 40 ग्राम वाटर मिलाओगे तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार, क्योंकि सर पहले से भी कुछ क्या था, कुछ पानी जो है उसमें खर्च हो गया, लेकिन सर बाकी पानी जो एज इट इज रह गया, तो बाकी पानी किसकी तरफ रिएक्ट करेगा?
वो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा सर, और H2SO4 सॉल्यूट हो जाएगा सर। तो एक बन गया क्या, H2SO4 सॉल्यूशन बन गया सर। और उस H2SO सॉल्यूशन में H2SO4 का मास परसेंट पूछा गया है सर, तो मास ऑफ सॉल्यूट करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन करेंगे, इनटू 100 करेंगे सर, कहानी खत्म। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ ऐसे, उसके बाद मैं इसको छोड़ दूंगा, बोलूँगा बहुत हो गया सर, अब बहुत टाइम पास कर लिया, ऐसा आपको लग रहा होगा। मैं अच्छी बातें किया हूँ यार, वैसे सोच रहे होगे तो क्या कहूँ मैं क्या बोला। अगर अभी तक चीज़ें समझ ना, लॉजिकली समझ में आया ना, फॉर्मूला समझ में आएगा ना, तो इसका मतलब क्या है, चाहे तो मैं बहुत घटिया पढ़ाता हूँ, नहीं तो आपका दिमाग कहीं से थर्ड या फोर्थ हैंड दिमाग खरीदे हो आप, रखे हो, ठीक है। राजू रस्तोगी वाला तुम लोग का अनयूज्ड ब्रेन है, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी फॉर्मेट पे, उसके बाद कहानी खत्म कर देते हैं अपन। अब आप लोग कुछ दूंगा PDF वगैरह, जैसे क्वेश्चंस बनाने होंगे आपको, बहुत पढ़ लिए कॉन्सेप्ट, सब क्वेश्चन बनाना चालू कीजिए आप। आइए 200 ग्राम ओलियम लिया, इस पर कोटिंग कर दिया 104.5% H2SO4, ठीक है। ये ओलियम है, उस पर कोटिंग है, समझ में आ गया होगा बातें करते हुए, अभी तो इतना देर से कर रहे हैं। फाइंड पहला मास ऑफ SO3 प्रेजेंट इन ओलियम, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए मोलैलिटी ऑफ, इफ 1000 ग्राम of water added into the oleum sample, then find the molality of resulting solution, पानी मिलाने का जो सॉल्यूशन बनेगा। अब सॉल्यूशन बनेगा नहीं बनेगा वो आप देखिएगा, मैं बोल दिया हूँ कि बनेगा, उस मोलैलिटी फाइंड आउट करना था। पहले आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि जो बात टीचर बोल रहा है सही बोल रहा है या पागल हो गया टीचर, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक। चलिए पहले टीचर आपको नहीं चेक कर लेता है कि टीचर पागल है कि नहीं पागल है। क्या कॉमेडी होगा कि सर खुद चेक कर रहे हैं अपने आप को, पागल है कि नहीं है, देखते हैं। देखिए तो 200 ग्राम ओलियम लिए, उसमें एक कोटिंग है, ठीक। तो वहाँ से x कितना हो जाएगा बताइए, तो सर ये 100 + 4.5 हो गया सर, है ना। तो x क्या हो जाएगा सर 4.5, y कितना दिया है सर 200। अब यहाँ से क्या करेंगे सर, SO3 का वेट निकालना है, ये पे कितना प्रेजेंट है। तो सर SO3 कैसे निकालते थे सर, तो SO3 निकालते थे 80/18 सर, x/100 लिखते थे सर, यही कहानी था सर। 80/18, x कितना मेरे भाई 4.5, y कितना 200/100, 100 से 2, 4.5 × 2 9 हो जाएगा, और 9 2 18 हो जाएगा, 2 से 40 हो जाएगा, यानी 40 ग्राम आपको रहेगा SO3। SO3 40 ग्राम है इस प्रेजेंट, यानी 200 ग्राम ओलियम जो लिए थे ना, उसमें 40 ग्राम SO3 हुआ और रहा होगा 160 ग्राम H2SO4 रहा होगा। ये ओलियम कहना चाहता है अपने इस कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है, इस कॉन्सेंट्रेशन से आइडिया लग गया कितने में, इसमें कितना SO3 कितना H2SO4। अब आइए, अब पूछा है कि सर उसमें अगर हम लोग 1000 ग्राम वाटर मिलाते हैं तो मोलैलिटी क्या होगा। मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए होता है हीरो, तो मोलैलिटी के लिए सर चाहिए होता है वेट ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या 1000 ग्राम पूरा का पूरा वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा क्या सर, तो नहीं सर, कुछ वाटर रिएक्ट होगा। क्यों रिएक्ट होगा, क्योंकि सर SO3 है, SO3 पानी को खा जाता है और बना देता है क्या H2SO4, ठीक है। तो कितना पानी तो खा गया SO3 वो निकाल लेंगे, जो बचा हुआ वाटर होगा वो हमारा सॉल्वेंट होगा सर। देखते हैं कितना खा गया। तो क्या बोला था मैं, वेट ऑफ H2O रिक्वायर्ड कैसे निकालते हैं सर, बहुत आसान है सर निकालना, x/100 निकालते हैं सर। x कितना सर 4.5 सर, y कितना सर 200, y100 कितना सर, तो 9 ग्राम सर क्या खा गया मेरा, इतना 9 ग्राम वाटर क्या गया, ठीक है। बताओ 9 ग्राम वाटर यूज़ कर लिया और कितना था 200 ग्राम ओलियम था,
तो फाइनली हमें H2SO4 कितना मिला होगा, तो 209 ग्राम से, अरे 200 ग्राम तो था ही पहले, SO3 और H2SO4, 9 ग्राम वाटर यूज़ करके क्या किया होगा, तो सर वो SO3 को H2SO4 में कन्वर्ट कर दिया होगा, मतलब मुझे कुल मिला के 209 ग्राम H2SO4 मिलेगा रिजल्टिंग सोल्यूशन में, ठीक है। 209 ग्राम क्या मिलेगा H2SO4 किसमें, तो क्या सर क्या पूरे सॉल्यूशन में पानी मिलाने के बाद। अब 9 ग्राम पानी खा गया सर मेरा, तो कितना वाटर लेफ्ट रहेगा एज सॉल्वेंट, वाटर लेफ्ट एज सॉल्वेंट, तो कितना बोलेंगे सर, तो सर 1000 माइनस 9 मतलब 991 ग्राम आपको H2 क्या रहेगा वाटर लेफ्ट होगा, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब हमें पूछा क्या है सर, तो मोलैलिटी, तो मोलैलिटी क्या होता है सॉल्यूट का मोल सर ऊपर और वेट ऑफ सॉल्वेंट नीचे, सॉल्यूट कौन है H2SO4, कितना वेट है 209, तो 209 गिवन वेट है और उसका मोलर वेट कितना होता है H2SO4 का 98, निकाल के देख लेना, ये सॉल्यूट का मोल हो गया सर, बट हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट 998 1 ग्राम है, ग्राम है तो 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जिनको गुना भाग करना आता है कर लीजिए, यही मोलरिटी हो जाएगा, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मैं तो ये सबको यार 1000 के ऑलमोस्ट बांट दूंगा, इसको 100 मान लूँगा, 2.09 के आसपास वैल्यू होगा, मतलब 2.1 के आसपास आंसर आने वाला है। जिन लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगी हो कैलकुलेटर से कीजिएगा, उसी के आसपास आएगा आपको, ठीक है। क्यों मैं बोल दिया कि 98 को मैं 100 मान ले लिया, 991 को मैं 1000 मान लिया, 1000 कट जाएगा, क्यों मानोगे सर, क्योंकि बहुत आसपास है, 1000 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 98 को 100 मान लिया, 100 बचेगा तो 2.09, और 2.09 को तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि नीचे वाला वैल्यू 100 नहीं है, 100 से क्या है तो छोटा है, तो वैल्यू क्या हुआ बड़ा आएगा, 2.09 है कि नहीं है, 2.12 2.13 ऐसा कुछ आएगा आपको, ठीक है। तो एक और चेक कर लीजिएगा आप, अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो, ठीक, कैलकुलेटर से, ठीक। चलिए एक कहानी है आपको, तो इस तरह से हमारा जितने भी कॉन्स्टेंट टर्म्स थे, ठीक है, स्पेशल 2 कॉन्स्टेंट टर्म्स थे वो भी निपटा दिया, एक H2O2 के लिए और एक क्या ओलियम के लिए। मैं बोला ओलियम वाला जो कॉन्स्टेंट टर्म्स बताया हूँ सिर्फ ओलियम पर वैलिड नहीं है, ऐसे कॉन्स्टेंट टर्म्स तब वैलिड हैं जब मिक्सचर में क्या क्या दिया हो, एक एसिड दिया हो सर और दूसरा उसका ऑक्साइड दिया हो, एनहाइड्रस फॉर्म, क्या दिया हो एनहाइड्रस फॉर्म दिया हो, तो उसमें क्या मिलाते हैं पानी मिलाते हैं, तो एनहाइड्रस फॉर्म किस में कन्वर्ट होता है एसिड में, ठीक है। और जब तक वाटर कंज्यूम होते रहता है तो वाटर हमारा सॉल्वेंट नहीं रहेगा, वो वाटर हमारा क्या सॉल्ट बनाने में काम आ गया, ठीक है, जो बाकी एक्स्ट्रा वाटर मिलाओगे वो सॉल्वेंट रहेगा हमारा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। एक आपको जिन लोग थोड़ा सा सिंसियर है वो मेरे को व्हाट्सअप करेंगे इस क्वेश्चन का जवाब, मैं इसी फॉर्मेट पे दे रहा हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन नहीं दूंगा, मैं थोड़ा सा दूंगा इसका, क्योंकि बोले एक सैंपल है, वो सैंपल जो है एक्चुअली मिक्सचर है किसका H3PO4 का और प्लस P4O10 का मिक्सचर है, ठीक है, ये मिक्सचर है आपको, मिक्सचर सैंपल जो है मिक्सचर ऑफ क्या इसका, इसके ऊपर कोटिंग किया गया है 127% H3PO4, ये कोटिंग किया हुआ है, ठीक है। देखो ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जो लोग को लगा होगा कि सर फालतू का फॉर्मूला से लॉजिक सिखाया, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते तो कितना अच्छा होता, अब मैं क्वेश्चन ही बदल दिया, अब फॉर्मूला लगाओगे तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि 80/18 तो SO3 के लिए ना सर, SO3 थोड़ी है, इसके तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, रिएक्शंस लिखना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लोग बहादुर हैं वो इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज में से H3PO4 है, बोला है बस क्या फाइंड द मास ऑफ क्या P4O10, ठीक है, इन सैंपल, ठीक है। एक क्वेश्चन आप सब बता के लाइएगा, और जो ज़्यादा बहादुर है वो मेरे को जाए इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव कीजिएगा 100+x के लिए, कि अगर मिक्सचर का पे 100% x कोट है तो जैसे उसमें सर फॉर्मूला हो गया x/100, तो उसमें क्या फॉर्मूला होगा सर, ठीक है। तो एक और उसको समझाइएगा मेरे को, ठीक। कोई लोग बना पाया फॉर्मूला तो जरूर मेरे को पर्सनली व्हाट्सअप करेगा, ठीक। मैं समझूंगा कि भाई मेरा मेहनत कुछ व्यर्थ नहीं गया, अगर एक आध व्हाट्सअप भी मेरे को आ गया ना इसका आंसर का, कुछ इसको कोशिश जो किया हो बंदा फॉर्मूला बनाने का, तो मैं मालूंगा कि सोचूंगा कि मेरा पढ़ाना कुछ सही जा रहा है, नहीं तो मुझे लगेगा कि ऐसे ही मैं पत्थर पे सर पटक रहा हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही।